चलो जी, लेट्स स्टार्ट एडवांस एस्ट्रोलॉजी क्लास, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। तो आप लोग एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए वन स्टेप फर्दर। Ashi, you can also switch on your camera if you wish to. ऐसा पता लगता रहेगा, रहेंगे सामने दो ही लोग हैं, ज्यादा लोग होते तो फिर आई बिना आई एम नॉट बॉदर्ड कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है। बट दो लोगों में अगर दोनों के कैमरे खुले, अभी संजीव जी के तो खुला रहता है, तो इट इज गुड। वी हैवी इधर की नहीं है। आशी, आर यू देयर? नहीं ये लगता है क्या? Yes, sir. Yes, sir. अभी चलो, अभी पंखा पढ़ाई कर रहा है अभी, उसमें हम लोग पंखे को देख के पढ़ लेंगे। नॉट अ प्रॉब्लम। चलो, तो अभी विल स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे कि हमारा सबलॉर्ड क्या होता है। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, जो भी चीज हमने पढ़ी, मैंने आप लोगों को वो वाला डायग्राम बना के समझाया। फिर से एक बार समझ लेते हैं, फिर मैं बता देता हूँ आपको क्या चीजें नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी चीजें जो हम नहीं करेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, रादर देन हम क्या करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला, प्लैनेट्स के लिए हम लोग जो चीजें यूज करते हैं ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी या वैदिक में, टू नो द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट। जैसे हम इसमें एक्सॉल्टेशन, डेबिलिटेशन, ऊंच और नीच, ये नहीं करेंगे। रेट्रोग्रेशन क्या होता है, या कंबस्टन क्या होता है, हम नहीं करेंगे। ठीक है। षटबल जो निकालते हैं वो हम नहीं देंगे। अष्टक वर्ग, ये सब ये थोड़ा एडवांस जो इसका वो है, उसमें देखा है। डिविजनल चार्ट्स, नवांश और बाकी और जो चार्ट्स हैं, ये भी हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं कंसिडर नहीं करते इन सब चीजों को। बट ये हम लोग को जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी भी। आप बोल रहे हो कि जब भी हम लोग प्रेडिक्शंस करते हैं तो जिंदगी भर हमें ये देखने की, ये सब चीजें करने की जरूरत है। वो D9 नंबर्स जो बोल रहे हैं, D9, D10, D12, D44, सब डी को साइड ही बाजू करो भी, डी वाला कुछ नहीं। ओके। कोई डिविजनल चार्ट्स नहीं पढ़ने हमने। अष्टक को क्या होता है एक्चुअली? मैंने बहुत जगह पढ़ा है। अष्टक वर्ग इज आल्सो वे ऑफ प्रेडिक्शंस। ओके। वो उसको वर्ग मतलब 8 पार्ट्स में डिवाइड करके हर एक चीज के पॉइंट्स होते हैं, उनके पॉइंट्स के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है कि क्या चीजें हैं नहीं है, कौन से उसमें। कोई इसमें मतलब जेनरिक खास स्पेसिफिक वाला वो नहीं, उसका मजेदार नहीं है, तो वो खैर हमने नहीं पढ़ेगा, हमने पढ़ते भी नहीं हमने। और रेट्रोग्रेशन, डेबिलिटेशन, योग, जितने भी योग हैं, पता नहीं 50 तरीके के योग हैं। योग एंड दोष, ओके। जितने भी योग और जितने भी दोष हैं कुंडली में आपके, ना हम इनको मानेंगे, इनको ना हम मानेंगे, ना हम इनको यूज करेंगे कभी। ठीक है। ठीक है आपको, लेकिन मैंने जो बेसिक भी हम लोग पढ़ते हैं थोड़ी बहुत, और आगे भी आप लोग अपनी रिसर्च करेंगे, उसकी नॉलेज होनी जरूरी है, क्योंकि सामने वाला जो आएगा बंदा, वो ये आपको बोलता हुआ आएगा कि मेरे तो राजयोग का देखो कब चालू हो रहा है। वो ये नहीं पूछेगा कि आपके मेरे लाइफ में प्रॉब्लम क्या है, वो बोलेगा राजयोग का प्रॉब्लम चालू कब होगा, राजयोग वो बता। तो योग और दोष हमने नहीं पढ़ने। और कौन सी चीजें हमने पढ़ी थी, जितने भी वो थे अवस्था, प्लैनेट का कौन सी अवस्था है, बाल अवस्था या कौन सी अवस्था, प्लैनेट्स का स्ट्रेंथ का ना, स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट जो भी है, बाकी स्ट्रेंथ कैसे निकाल रहे हैं हम, वो भी नहीं पढ़ना हमने। ये सब चीजें प्लैनेट्स की, क्योंकि हमारे को मालूम है बाकी और चीजों की कोई लड़ाई नहीं है, सिर्फ लड़ाई हमारे को इन्हीं सब चीजों से है, कैसे हम पढ़ेंगे और कैसे हम प्रेडिक्शंस देंगे। तो ये हमें कुछ नहीं पढ़ना। तो प्लैनेट्स हमने एज अ प्लैनेट ही लेने। अब होता क्या है, हमने बताया था आपको, प्लैनेट की डिग्री से क्या पता लगता है हमें, whether it is quite नक्षत्र प्लीज नो नक्षत्र का पता लगता है ना।
बिल्कुल Which ठीक कहा which आपने, बिल्कुल ठीक। सो एवरी प्लैनेट हैज अ डिग्री, ठीक है। तो प्लैनेट का, हर एक का प्लैनेट का डिग्री होता है। तो प्लैनेट मान लो, एंड एवरी ज़ोडिएक या एवरी साइन, ये जो है ये हमारा 30 डिग्री का होता है। प्लैनेट्स भी 30 डिग्री के होते हैं, हाउसेस भी 30 डिग्री, ठीक है ना। हमने आपके मैक्सिमम 0 to 30 डिग्री, 0 to 30 डिग्री, 0 to 30 डिग्री, ये तीनों चीजें 0 to 30 डिग्री की होती हैं हमेशा। प्लैनेट का क्या है, हमने प्लैनेट जब कितनी डिग्री का है उससे पता लगता है कि प्लैनेट कौन से, क्योंकि हर प्लैनेट किसी ना किसी ज़ोडिएक में प्लेस्ड होगा, किसी ना किसी राशि में प्लेस्ड होगा। एवरी राशि है, एवरी ज़ोडिएक इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हर राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, बराबर, ठीक है। जो हमने नक्षत्र का चार्ट बनाया था, हमने पढ़ा था नक्षत्र जो थे 3 नक्षत्र होते हैं हर उसमें। और हर प्लैनेट में एवरी डिग्री ऑफ एवरी प्लैनेट फ्रॉम द नेटल चार्ट वी वुड नो कि प्लैनेट कौन से साइन में, कौन सी राशि में, हमें पता होगा। हम देख लेंगे ये वाला प्लैनेट फला राशि में। अब हमें प्लैनेट की डिग्री जो होगा, डिग्री ऑफ प्लैनेट, वो बताएगा प्लैनेट कौन से नक्षत्र में, ठीक है। तो अब ये हमने एक राशि बना दी, मान लो ये नंबर 2 राशि है, इसमें हमारे 3 नक्षत्रों में, और जो भी प्लैनेट होगा, मतलब ये 0 to, मतलब फर्स्ट उसमें आएगा, दूसरा उसमें मतलब 0 to 10 डिग्रीज में आएगा। यहाँ पर 0 to 10 डिग्री में पिछला वाला जो नक्षत्र है वो कैरी फॉरवर्ड होगा, तो 10 to 23 डिग्रीज 20 मिनट्स में एक होगा, तो 23 डिग्रीज टू 30 डिग्रीज में तीसरा नक्षत्र होगा। ऐसे अलग अलग नक्षत्र आएंगे, ठीक है। अब ये मैं सेकंड साइन की बात कर रहा हूँ, मतलब टॉरस की, मैं टॉरस की बात कर रहा हूँ। टॉरस में इस तरीके से डिवीजन होगा, अदरवाइज पहले में 13 डिग्री 20 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट और 3 डिग्री 20 मिनट ऐसा है। अब अगर ये वाला आएगा, इसमें मान लीजिए जो प्लैनेट का डिग्री है 15 डिग्री, तो वो कहाँ आएगा, बीच में। तो हमें ये पता लग जाएगा प्लैनेट कौन से नक्षत्र में है। प्लैनेट टॉरस के दूसरे वाले नक्षत्र में है, जो भी नक्षत्र है, नक्षत्र के नाम से हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है। याद कर लो, कभी कभी बनकर याद कर लेना जब फुर्सत हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि बोलने में थोड़ा ऑथेंटिक लगता है, प्रेडिक्शन में हेल्प नहीं करती, प्रेडिक्शन में कोई लेना नहीं, जब ये उससे कुछ मतलब नहीं कौन से नक्षत्र में, सिर्फ इट इज जस्ट फॉर टू इम्प्रेशन, सामने वाले क्लाइंट पे इम्प्रेशन जमाने के लिए नक्षत्र का नाम आपको आता है वो अच्छा। तो ये 15 डिग्री यहाँ पर आएगा। अब क्या हुआ, हमें और इसको और हमें अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है कि कैसे करेंगे। तो ये जो एक नक्षत्र है, तो इसको हम थोड़ा और बड़ा कर देते हैं समझने के लिए। ये एक नक्षत्र का डिवीजन है, वही एक बीच वाला नक्षत्र है, इसको हमने ऐसे ही इतना बड़ा ध्यान दिया। दिस इज वन नक्षत्र, 13 डिग्रीज 20 मिनट्स। इसको हमने फर्दर डिवाइड किया, सब लॉर्ड्स बोला गया उसको, फर्दर डिवीजन ऑफ दिस व्हिच इज कॉल्ड, व्हिच आर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इक्वल पार्ट्स पे नहीं है, नौ इक्वल पार्ट्स पे नहीं है ये, और बट ये अलग अलग पार्ट्स पे। सब लॉर्ड क्या है, सब लॉर्ड उसके नक्षत्र के कौन से पार्ट का नक्षत्र है, ये तो 13 डिग्री 20 मिनट्स पूरा, इसके छोटे छोटे पार्ट्स हमने करे। छोटे छोटे पार्ट्स कैसे करे वो नहीं अभी हम समझते हैं, और वो हमने उतने एरिया का लॉर्ड जो हुआ नक्षत्र में, वो हुआ एक प्लैनेट। तो फर्दर रहो कैसे करते हैं, तो 13 डिग्री 20 मिनट जो है इज इक्वल टू 13 डिग्रीज को हम करेंगे तो 720, 13 6 780 आ गया, 20 मिनट्स और ऐड कर दिया तो ये 800 मिनट्स हो गया। 800 मिनट्स का एक नक्षत्र, 30 डिग्री 20 मिनट्स को कन्वर्ट किया मैंने मिनट्स में बस, और कुछ नहीं किया, ओके, ठीक है ना। उसको बेसिक डिग्री में लिखिए, तो 800 मिनट का एक नक्षत्र आ गया फॉर आवर इजियर कैलकुलेशन, और ज्यादा उसमें कुछ हमने ज्यादा ज्ञान नहीं पढ़ा उसमें। अब 800, अब केतु को पहला नक्षत्र आया, केतु वीनस सन मून मार्स
वैसे ही डिवीजन है सबका। तो केतु का जो नक्षत्र आएगा पहला वाला, तो केतु की दशा कितने साल की है? 7। 7 तो 7/120 इंटू 800 हमने यही करना। इसको ऐसा करेंगे तो आ जाएगा, ये आएगा कितना, इसको क्रॉस कर लो 80, ये इसको कितना था 64, 120 क्या है? 120 है आपका दशाएं, टोटल विंशोत्तरी टोटल दशा, दशा में से टोटल डिवाइड। विंशोत्तरी दशा 120 कितना? साल की। हाँ 120 साल की दशाएं होती है, तो 120 हुआ है, तो ये आ गया 46 डिग्रीज 46 मिनट्स 40 सेकेंड्स, इस तरीके से। आप ये समझिए 13 डिग्रीज 20 मिनट्स का ये है, इसका छोटा सा पार्ट होगा यहाँ पर इतना 46 डिग्रीज 40 मिनट्स का। तो इस नक्षत्र के इतने से पार्ट का लॉर्ड जो है वो केतु है। अब अगला नक्षत्र आता है वीनस का। वीनस की दशा 20 साल की है, 20 डिवाइड बाय 120 इंटू 800, इसको काट देंगे और फिर इसको दोबारा से हम इसको जोड़ेंगे, तो इसका आएगा 2 डिग्रीज 13 मिनट्स 30 और 2 डिग्री 13 मिनट्स 20 सेकेंड्स। 46 का ये था, तो वीनस थोड़ा बड़ा हो गया। सर केतु के लिए कोई डिग्री नहीं रहेगा क्या? क्या नहीं रहेगा? केतु के लिए सिर्फ 46 डिग्री हाँ छोटा सा है ना, 7/120 क्या कर सकते हैं। हाँ तो इट विल नॉट बी कम अभी मच। इसको हम क्या करेंगे, 800 को तो हमने प्रोपोर्शनेट बांटना है दशाओं के हिसाब से। बराबर भाई 800 मिनट्स को हमने दशा के हिसाब से प्रोपोर्शनेट बांट देना, बराबर। उतना उतना एरिया मिल गया हर उसको। वो एरिया है, समझ लो यार, एरिया जो है ना, इतना एरिया केतु को मिला, इतना एरिया वीनस को मिल गया। ऐसे ही आप सारे इसके 9 हम अलग अलग प्रोपोर्शनेट जो है हिस्से कर देंगे। ओके गॉट ठीक है, जिसकी दशा ज्यादा बड़ी है, यानी मतलब राहु, जुपिटर, सैटर्न, ये मरकरी, ये सब बड़े बड़े दशाओं के पीरियड्स हैं, इनके एरिया हिस्से बड़े होंगे। केतु सन मून मार्स, इनके छोटे छोटे होंगे। ये हमने बना दिया, केतु वीनस ये सब आ गया यहाँ पर। अब इस वाले इतना एरिया है, तो अगर मान लो 15 डिग्री हमने जब प्लैनेट का हमने देखा कि 15 डिग्री का प्लैनेट है, तो 15 डिग्री एग्जैक्टली कौन से वाले हिस्से में आएगा? मतलब मान लो जैसे यहाँ पर 15 डिग्री था, तो 15 डिग्री हो सकता है वो इस वाले हिस्से में आएगा, क्योंकि 46 40 प्लस 2 डिग्रीज इसमें तो आएगा नहीं। 13 20 में प्लस 10 डिग्रीज तो प्लस करेंगे हम लोग, जहां से नक्षत्र शुरू हो रहा है वहां से हम प्लस करेंगे, कितने डिग्रीज में आएगा? तो 50 डिग्रीज मान लो यहाँ पर आता है, तो केतु वीनस सन मून, ये मून आ गया यहाँ पे, मून का एरिया था। तो whichever planet we are talking about, मान लो हम सन की बात करें तो सन इज इन मून के नक्षत्र में, मतलब मून के एरिया में आ रहा है। ठीक है, so this is sublord is moon, you mean to say, right? हाँ, sublord is moon। Okay. तो sublord जो आया वो मून है। तो ये हमने इस तरीके से चेक करना है, जो डिग्री है जिस भी ये कैलकुलेट जो आपने बोला कि हम केतु को ऐड करेंगे 2 डिग्रीज 13, ये 15 डिग्रीज हमने कैसे मैप किया इसमें? ये 15 डिग्री कैसे मैप किया? हाइपोथेटिकल मैप किया। अच्छा चलो वैसे मैं समझा देता हूँ। हमने कहाँ से हमने जब ये मैप बनाया था, पहले हमने ये बोला था ना, ये 3 डिग्री सेकंड टॉरस का पकड़ा था हमने एग्जांपल। बराबर। हाँ। तो टॉरस का पकड़ा था, तो 0 to 10 डिग्री यहाँ पर आएगा, तो पिछला नक्षत्र आया यहाँ पर। मतलब ये, या आप इसको और इजी कर लो, आप 0 to 13 डिग्री 20 मिनट्स कर लो। पहला ये मान लो एरीज है, ठीक है, फिर 13 डिग्री 26 डिग्रीज 40 मिनट्स एंड 26 से डिग्रीज 40 मिनट्स से 30 डिग्रीज। ये है डिवीजन नक्षत्र का फर्स्ट एरीज में। क्लियर? अब मान लो 15 डिग्रीज का प्लैनेट है, एरीज में ही है, हमने 15 डिग्री यहाँ पर आएगा,
इस वाले नक्षत्र में आएगा। हाँ बराबर। हाँ। भरणी नक्षत्र, शनि भरणी कृतिका जो है ये भरणी नक्षत्र हो जाएगा, इधर आएगा यहाँ पे। ये क्लियर है चीज? हाँ ये चीज क्लियर है। चलो अब यहाँ पर आगे इतना समझ में आ गया, यहाँ आएगा। अब हमने 13 डिग्रीज 20 मिनट्स में ऐड करना शुरू करना। केतु का पहला नक्षत्र आएगा कितने का? 46-40। यहाँ पे 46 मिनट्स 40 सेकेंड्स में करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। फिर उसके बाद हमने किया 2 डिग्री 30 मिनट, तो 2 डिग्री 13 मिनट्स फॉर 20 सेकेंड्स, इसमें ऐड किया। अब हमें मालूम है 15 डिग्रीज का है, तो यहाँ पे वीनस में तो आ ही जाएगा। ये 2 डिग्री किसका, केतु का है? वीनस 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 का कहते ना अभी हमने। केतु में तो डिग्री है ही नहीं, ओनली मिनट्स है। केतु में तो डिग्री, हाँ केतु में सिर्फ मिनट्स है, बहुत छोटा सा है ना। अब 800 मिनट को हमने 100 उसी प्रोपोर्शन में बांटा जैसे हमारे वो थे। तो ये केतु आया हमारा वीनस के सबलॉर्ड में। जो केतु जिस नक्षत्र में आया उसका सबलॉर्ड वीनस है। मतलब केतु यहाँ पर आएगा, जो प्लैनेट था ये 15 डिग्री हमने प्लैनेट को अपना मानो जुपिटर था। जुपिटर 15 डिग्री में फर्स्ट साइन में है। हमने चेक करना, जुपिटर देखा हमने यहाँ पर है, कौन से नक्षत्र में आ रहा है, दूसरे नक्षत्र में आ रहा है। दूसरा नक्षत्र कौन सा है? फर्स्ट सेकंड, ये वाला नक्षत्र है दूसरा, वीनस। और इसका सबलॉर्ड कौन सा है? वीनस। यहाँ पे डिपार्टमेंट है, ये केतु का है, वीनस, सन, मून, मार्स, ऐसे सारे एरिया डिवाइडेड है। आप समझ लो अलॉटेड एरियाज है, ये फर्दर सबलॉर्ड होता है। तो हमारा जो भी जुपिटर है 15 डिग्री वीनस सबलॉर्ड, उसका सबलॉर्ड वीनस, मतलब जिस नक्षत्र में जिस एरिया में फॉल कर रहा है उस एरिया का मालिक जो है वो उसको सबलॉर्ड बोलते हैं, वो वीनस। अब वो डिपेंड करेगा उसकी डिग्री पर डिपेंड करेगा। 15 डिग्री है, मान लो ये 18 डिग्री या 20 डिग्री होता तो हो सकता है वो यहाँ पे कहीं पे आता, तो फिर उसका वो राहु जुपिटर किसी जुपिटर सन में, किसी में जुपिटर में, सैटर्न में आता नहीं। और ये इसी पैटर्न में चलेंगे, केतु सन, केतु वीनस, सन, मून, मार्स में उसी तरीके से चलेंगे। तो सबलॉर्ड बेसिकली सब एरिया है, डिवीजन ऑफ नक्षत्र है इन इक्वल पार्ट्स में। उसका पार्ट्स इक्वल नहीं है क्योंकि वो दशाओं के हिसाब से निजाम है, और ये अलग अलग पार्ट्स में है। तो सब जितनी बड़ी दशा जिसकी उतना बड़ा एरिया उसका और उतना बड़ा उसका उसमें चांसेस है। अब इसको ये हो गया सबलॉर्ड। इसी तरीके से और चूंकि अब कंप्यूटर है हमारे हाथ में बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके भी फर्दर डिवीजन कर देते हैं। जैसे मान लो कोई भी नक्षत्र है, इसको भी फर्दर हमने डिवाइड कर दिया, एक सबलॉर्ड को, कोई सा भी सबलॉर्ड दिया इसको भी डिवाइड कर दिया 9 हिस्सों में। तो वो बहुत छोटे छोटे हिस्से आ गए, बहुत वेरी वेरी माइन्यूट, तो वो सब लॉर्ड आ गया। उसको हमने सब लॉर्ड बोल दिया। अब ये जो सबलॉर्ड जो है, इसका जब हम कैलकुलेशन करते हैं, जब हम देखते हैं, तो वो डिग्रीज को हम डेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, कितने दिन के लिए आएगा। ठीक है, तो वो डेज वाला हो, डेज का हिसाब आएगा। अदरवाइज जैसे सब लॉर्ड हम लोग नहीं करेंगे, तो सब लॉर्ड इसमें हम यूज नहीं करते। नाड़ी में हम लोग सब लॉर्ड यूज नहीं करते। देयर आर अदर थ्योरीज, केपी के अलग कुछ एक आधे और थ्योरी जिसमें सब लॉर्ड को यूज किया जाता है, बट उतना माइन्यूट जाकर देखना और उतना एक्यूरेसी आना और उतना उसके हिसाब से प्रेडिक्शन करना, दैट इज अगेन, अब क्योंकि उसमें बहुत जल्दी हिल जाती है, उतना प्रिसाइज टाइम नहीं हो पाता उसमें। हर चार्ट को पहले हमें टाइमिंग एग्जैक्ट करनी पड़ेगी, फिर हम प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। और उसका प्रेडिक्शंस का भी ले लेके निकलती रहती है, सेम टाइम, कोई खास चेंज नहीं है। सो दिस इज बेसिक कंसेप्ट ऑफ सबलॉर्ड, कि एक सबलॉर्ड क्या है, नक्षत्र का पार्ट है, वो हमने एक सबलॉर्ड कर दिया। कोई डाउट इसमें सबलॉर्ड में कि क्या सबलॉर्ड, बेसिक कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि सबलॉर्ड के इसमें, तो वो कंसेप्ट समझ में आ गया। अब हमें एक और चीज समझनी है, दूसरी चीज का कंसेप्ट समझना है, वो है भाव चलित चार्ट। मतलब अभी हम जो लगन चार्ट यूज करते हैं, अब लगन चार्ट हम यूज नहीं करेंगे,
हम यूज करेंगे निरायना भाव चलित चार्ट। जिसके पास अभी सॉफ्टवेयर नहीं, आप लोगों ने एस्ट्रोसेज डाउनलोड किया हुआ था। एस्ट्रोसेज में आप लोग केपी चार्ट जो है वही चलित चार्ट है, उसी को आप चार्ट समझें, उसी को देखें और उसी पे कैलकुलेशन आप कर सकते हैं जो हम करने जा रहे हैं। तो चलित चार्ट क्या होता है? चलित चार्ट जो है एनबीसी चार्ट जिसको बोलते हैं, भाव चलित। भाव चलित मतलब भाव से मतलब ये है, भाव चलित से ये प्लैनेट के पोजीशन का चार्ट है। अब हमने डिवाइड कर दिया, थोड़ा एडवांस में गए, थोड़ा सा हमने चीजों को डिवाइड कर दिया। ये प्लैनेट पोजीशन देखने के लिए है। और लगन चार्ट जो है आपका, लगन चार्ट जो है ये आपका है साइन प्लेसमेंट। साइन की कौन सी प्लेसमेंट है, मतलब राशि कौन से घर में आएगी, किस घर में कौन सी राशि है, वो समझने के लिए हम यूज करते हैं लगन चार्ट। मतलब नंबर्स के लिए हम लगन चार्ट यूज करते हैं, है ना? नंबर्स के लिए लगन चार्ट आएगा, लेकिन कौन सा प्लैनेट कौन से हाउस में बेस्ड है उसके लिए हम चलित चार्ट यूज करेंगे। ओके, सो वी कंप्लीटली डू अवे विद लगन चार्ट का प्लैनेट। वैसे भी डू अवे विद ऑल द चार्ट्स, बट स्टिल ये या चार्ट देखना ही नहीं है, बट स्टिल चलित चार्ट। अब चलित चार्ट क्यों यूज करेंगे? चलित चार्ट होता क्या है, अभी पहले नहीं था, पहले तो लोग लगन चार्ट ही यूज करते थे, क्योंकि पहले इतना एडवांस हमारे पास कैलकुलेशन सिस्टम्स नहीं थे और उतनी एडवांस मेजरिंग कैपेसिटी नहीं थी। जैसे जैसे बढ़ी वैसे वैसे पिछले 20-25 सालों में हमने ये सिस्टम डेवलप कर लिए, लोगों ने रिसर्च करी और इसको और प्रिसाइज करना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, जैसे अब ऑब्जर्व किया गया, जैसे प्लैनेट का डिग्री हमें बताता है प्लैनेट का कौन सा नक्षत्र किस नक्षत्र में कहाँ पर है। अर्थ ऐसे बता, अर्थ घूम रही है और ये ऐसे ऊपर यूनिवर्स है, ठीक है। अब जब भी हम यहाँ पे कोई बच्चा पैदा हुआ, हमने एक फोटो, एक प्रिंट स्क्रीन निकाला, तो जब तक हम निकालते हैं प्रिंट स्क्रीन, जब हमने फोटो खींचा, तो जो जितना टाइम हमें लगा फोटो खींचने में या जिसको देखने में, अभी समझिए जो साइन था, साइन का प्लेसमेंट तो ठीक आया। कई बार प्लैनेट अगर डिग्री उसकी ज्यादा है, मान लीजिए 25, 26, 27 डिग्री है, तो उसने अपना हाउस शिफ्ट कर दिया, साइन तो वही रहा, बट जब तक वो प्लैनेट तक गए, हम लोग पहुंचे, उतनी देर में फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में उसने मूव कर गया दूसरे हाउस में। ओके, तो वो जैसे दूसरे हाउस में मूव किया, साइन वही रहा लेकिन हाउस मूव चेंज। कई बार साइन भी आप देखेंगे, साइन भी ओवरलैप में, दो हाउसेस में एक ही साइन। तो ये भी आप देखेंगे केपी वाले चार्ट में, ये हमने उसमें साइन में हमने साइन को देखना ही नहीं है। तो चलिए चार्ट में हमने सिर्फ प्लैनेट की पोजीशन नहीं देखी, कौन सा प्लैनेट कहाँ पर है। और लगन चार्ट में हमने प्लैनेट्स को नहीं देखना, हमने सिर्फ साइंस को देखना। ओके, ठीक है, तो ये दो चीजें हमने अलग अलग देखनी है। अब ये चलित चार्ट है, चलित चार्ट हमने उससे ज्यादा हमें समझ कैसे कैलकुलेशन होना हम कभी करेंगे नहीं, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे। हर एक सॉफ्टवेयर में केपी का चार्ट आपको अलग से मिल जाएगा, तो वो चलित चार्ट मिल जाएगा आपको। मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ इसके अंदर सॉफ्टवेयर में, बट सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे उसमें ये जो होरो सॉफ्टवेयर है, ये कस्प चार्ट है, इसको हम केपी चार्ट बोलते हैं। और अगर मुझे वो देखना है, अब इसके अंदर कई बार तो सेम ही होता है दोनों, ठीक है। इस केस में जनरली जैसे सन यहाँ, ये मरकरी यहाँ पे शिफ्ट हो गया सन के साथ, ठीक है। बाकी केतु के साथ मून आ गया, ये सब चीजें होगी। अब हमने करना कैसे, इसको देखना कैसे और कैसे हमें इसको बनाना है, वो मैं आप लोगों को, और हमें ये नंबर्स कैसे लिखने हैं ये हम मैन्युअली कर लेते हैं आज, ये नंबर्स कैसे निकलेंगे, ठीक है। ये मैं आपके साथ अभी मैं कोई सा भी चार्ट ले लेते हैं, मान लो हम यही वाला चार्ट लेते हैं, इसके अंदर हम यहाँ पे एक भाव चलित चार्ट है, हमने वो लेना है, हमने ये वाला चार्ट लिया, ये चार्ट आपका लगन चार्ट, ये भाव चलित चार्ट। अब हमने भाव चलित चार्ट के हिसाब से देखना है कि पहले तो हमने सारे जो नंबर्स लिख रहे हैं, ये नंबर्स में क्या है, नंबर्स में कुछ नहीं है, पोजीशन कहाँ पर है और लॉर्डशिप कौन से हाउसेस की, ये दो चीजें बस।
बोथ आर सिमिलर राइट, दोनों सेम दिख रहे हैं मुझे, ये लग्न चार्ट और ये चलित चार्ट, सो बोथ आर सिमिलर। तो बोथ आर सिमिलर, यस। तो सिमिलर है तो सिमिलर से। अच्छा, इट कैन बी डिफरेंट आल्सो हाँ, समटाइम्स। इट विल बी डिफरेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी डिफरेंट। ओके बट अगर सिमिलर है तो सिमिलर है, वी डोंट हैव टू आर्ग्यू ऑन दैट। दूसरी चीज ओके। इसमें आप हमने ये मेरा बनाना, चरित चार्ट बनाए, मेरे ख्याल से उसमें डिफरेंस आता है। हाँ बहुत सारे उसमें आता है, बहुत सारे चार्ट्स में आएगा डिफरेंस। तो उसमें उसमें अलग अलग आएगा, दोनों में डिफरेंस तो आने, तो डिफरेंस आने से कोई मतलब नहीं। हम लोग अभी एग्जाम्पल के तौर पे कर रहे हैं, बाद में हम लोग पहले बेसिक समझ लें क्या है और कैसे करना है। इसके अंदर ये जो नंबर्स नीचे लिखे हुए हैं ये कुछ भी नहीं है। जैसे केतु है, अब केतु कौन से किसका नक्षत्र लॉर्ड कौन है और सब लॉर्ड कौन है, ये चीज चेक करनी है। ये चीज कैसे चेक करेंगे ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये कैसे करेंगे, मैं आपके सामने एक चार्ट और खोलता हूँ और फिर हम लोग उससे देख पाएंगे कि चलित चार्ट ये एक सब लॉट टेबल है, ठीक है। ये इसमें सारे कैलकुलेटेड हैं, ये मैं अभी आप लोगों को भेज दूंगा। ये सब चीजें इसमें हैं सारे। अब हमने अगर जैसे मान लीजिए कैसे देखना है इसके अंदर, कैसे बनाना है, तो अभी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कुंडली का, और फिर वो मैं कुंडली जो है जनरली यहाँ बना देता हूँ बोर्ड पे, और फिर हम उसी बेसिस पे वो सब लॉट तो जैसे मैं इसमें देख लेते हैं जो बता देते हैं। जैसे ये वाला आपने देखा, राहु इज एट 16 डिग्रीज 25 मिनट्स इन कौन से साइन में है ये एरीज में आ रहा है। कुंडली शेयर हो रही है? नहीं, नहीं अच्छा, कुंडली शेयर ही नहीं हो रही, अभी हो रही है ना। अभी आ गया। तो ये राहु जो है, राहु इज एट 16 डिग्री 25 मिनट्स इन एरीज। एरीज। अब हम इसको देखते हैं, इसका सब लॉर्ड नक्षत्र लॉर्ड कौन है, सब लॉर्ड कौन है, ये कैसे देखेंगे। ये हमारे पास टेबल है, ये एरीज का टेबल खुल गया। 16 डिग्रीज 25 मिनट्स था, तो 16 डिग्रीज 25 मिनट्स यहाँ आएगा। मार्स वीनस मून यहाँ पर, 25 है ना सर, ये 13 है। हाँ तो 13 के बाद वाला जो है, हाँ ये, हाँ तो ये 17 20 तक आ जाएगा इस वाले में। हाँ तो यहाँ पर आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, नक्षत्र लॉर्ड उसका राहु का कौन सा हुआ, वीनस हुआ, और सब लॉर्ड उसका मार्स हुआ। मार्स में। तो सर ये हर एक साइन का है ये पूरा टेबल? हर साइन का पूरा टेबल है, जिस भी साइन में जो भी प्लैनेट जिस डिग्री पे होगा, इससे हमने देख के उसका नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड निकालना है। और एक डाउट है क्योंकि इनका भी राहु का 16 डिग्री और 25 मिनट्स था राइट, हाँ मार्स के अंदर 16 आ रहा है, तो ये मार्स कैसा हो गया मून, क्योंकि मार्स इज साइन लॉर्ड। ओके एरीज है ना, एरीज का लॉर्ड कौन है, मार्स है। मार्स। तो फिर उसके बाद हमने देखना 16 डिग्री 25 मिनट्स, 16 डिग्री 25 मिनट्स देखेंगे 17 डिग्री 20 मिनट्स के इस बीच वाले में। एरिया में, यहाँ ओके पर। मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ 17-20 पढ़ रहा है। हाँ तो कोई बात नहीं, जहां पर भी आ रहा है वही लेंगे। ओके ओके ये सब लॉर्ड जो है इसका वीन सब नक्षत्र लॉर्ड वीनस और सब लॉर्ड मार्स, ये आ गया 16 डिग्री। अब हम इसमें देख लेते हैं, हॉरोस्कोप में देखते हैं क्या आया। राहु का सब लॉर्ड वीनस और नक्षत्र लॉर्ड वीनस और वो मून। उसने फिर 16-20 लिया, 17-20।
1620 कहाँ से लिया? यही तो है। नहीं, इसमें वीनस और मून आया है ना। इफ यू गो बैक टू द चार्ट, आई थिंक मून वाज बिफोर ना 1621। वही मून पहला था, फिर मार्स बाद में था। हाँ तो ये वाला लिया उसने। हमने हाँ हमने वो वाला, ठीक है। ओके, मैं मतलब मैंने क्वेश्चन जो पूछा था सही पूछा था, तो मार्स क्यों लिया करके। हम्म, पहला वाला ही लेना था उसको, मून ही पहले वाले लेना। लेना है। स्टार्ट कहाँ पर हो रहा है, एंड कहाँ पर हो रहा है? तो स्टार्ट देखो ना, ऊपर स्टार्ट लिखा है, यहाँ एंड लिखा है। और एंड लिखा है वो तो मून पे 1613 स्टार्ट हो रहा है, मून पे स्टार्ट हो रहा है और 1720 पे एंड हो रहा है। तो हम इसके बीच का जो आएगा मून आएगा तो मून लेंगे। ऐसे आप दूसरा देख सकते हैं। अब आप इसमें देख सकते हैं, जुपिटर ले लेते हैं 13 डिग्री 51 10th में। जुपिटर 13 डिग्री 51, 10वां साइन हमारा कैप्रिकॉर्न हो गया। क्या कितना था? 30 डिग्री 50, 51। तो ये इसमें आएगा मून और राहु। मार्स में जाएगा ना सर, अरे क्योंकि मार्स 13 डिग्री है ना, अच्छा सॉरी, मुझे 13 डिग्री बराबर बराबर। तो मून और राहु आ गया। इसको मून देखते था। हैं, मून और राहु। क्लियर है ये? जुपिटर मून और राहु। जुपिटर मून राहु, हाँ ठीक है। ठीक है। अभी हमने ये वाला टेबल जब बनाना है, हम उसको ऐसे ही पहले तो हमें वो चार्ट देखकर सारे नक्षत्र लॉर्ड सब लॉर्ड लिखने हर एक के। सर ये तो हर सो ये हाउस के हिसाब से बना हुआ है। एक दो ये तीन अभी बता रहा हूँ किस 12 है ना। हिसाब से। हाँ, ये किस हिसाब से बना हुआ है, इसमें तो ये सेम ही आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, हम दूसरी देख लेते हैं कुंडली। हाँ, इसमें ये भी सेम ही है वैसे तो। समझ सिमिलर ही है, सेम ही है, कुछ अलग सेम ही नहीं है, है। खास ज्यादा फर्क नहीं है। हम्म, तो ये चेंज है, हाँ, इसमें चेंज है थोड़ा सा। चेंज है। अभी आपने क्या करना है, जिस हाउस में ये है, ठीक है, हाँ, जिस हमने जैसे केतु का कैलकुलेट करना है, राहु केतु हम लोग लगन चार्ट से पढ़ेंगे। ठीक है, सिर्फ राहु और अच्छा केतु। और कैसे पढ़ेंगे, इसके नंबर्स कैसे लिखेंगे, वो हम अलग तरीके से बात करेंगे। पहले हमें बाकी जितने भी नंबर्स हैं और जितने भी ये हैं प्लैनेट्स हमारे, इनका पोजीशन किसके लॉर्ड्स हैं। जैसे मरकरी है, मरकरी में 2 3 11 लिखा है, तो मरकरी कौन से हाउस में है इसमें? जैसे इसमें थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस। थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस। तो 3 आ गया इधर। किसका लॉर्ड है? सेकंड का लॉर्ड है, और 6 नंबर इधर है, इधर 6 6। हाँ, और 3 and 6। 3 एंड 6, 3 एंड 6 का लॉर्ड है, तो 3 एंड 6 का इसमें हमने डाल देना। 3 एंड 6 का लॉर्ड कहाँ से आ गया? नहीं, 3 मर्क्यूरी इज आपने बोला ना, 11। हाँ, मरकरी 11th हाउस का लॉर्ड है ना। 11th हाउस, हाँ 11th हाउस है, दैट्स हाँ, राइट। तो 11, तो 2 3 11 आ गया इधर। 2 3 11 बराबर। तो हाउस ऑफ प्लैनेट अपने पोजीशन जहां पर प्लेस्ड है वहां का, और जिसका लॉर्ड है उस हाउस का रिजल्ट देगा। और प्लैनेट अपना रिजल्ट कैसे देगा? अपने नक्षत्र लॉर्ड के थ्रू, अपने सब लॉर्ड के थ्रू। तो नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड ये दोनों ही हमने लिखने हैं इसमें। तो कोई एग्जांपल ले लेते हैं, वो कर लेते हैं। मैं आपको या तो पहले भेज दूं, तो अपने आप फोन पे देख के आप देख सकते हैं। फिर वो नक्षत्र सब लॉर्ड का टेबल भेज दूं मैं पहले? हाँ, पहले आप वो भेज दीजिए सब। ठीक है, तभी वो देख पाएंगे आप लोग। तो उसमें क्या हुआ होगा, आपके पास होगा तो आप उससे देख के फिर एक मैनुअली एक बना लेते हैं। फिर आप मैनुअली बनाने की भी जरूरत नहीं है, केपी के अंदर वैसे आपको नक्षत्र नाड़ी का एक मिलेगा पेज कि एस्ट्रोसेज में। उस एस्ट्रोसेज में आप जो है उसको केपी वाले को आप देख के डाल सकते हैं, और उसी को आप रेफर कर सकते हैं।
मैंने ग्रुप पे भेज दिया, आप लोग देख ले मेरा टेबल। और हम लोग अब कोई सा भी एग्जांपल ले लेते हैं। कोई जरा बड़ा एग्जांपल लेते हैं, इसमें मजा नहीं आ रहा। मतलब बड़ा मतलब जिसमें कि हाउसेस ज्यादा आते हैं। हाउसेस कुछ आ नहीं रहे, कैसे हम देखेंगे हाउसेस वाला, कोई और दूसरा देखे। उसमें करने में मजा आएगा, ज्यादा हाउसेस होंगे ना, उस वाले एग्जांपल पे। अब ठीक। बाप रे, ये क्या बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये। इसीलिए अभी क्या राहु केतु में हमेशा अभी हम राहु केतु को छोड़ देंगे। लेट्स टेक दिस एग्जांपल, ठीक है। सेम चीज हमें यहाँ करनी है इसमें। चलित चार्ट देख लेते हैं। चलित तो ये निरायना कस्प हम लोग नहीं देखने को कभी भी, राइट? खाली ये चलित चार्ट देखना, बट वो निरायना कस्प भी काफी जगह मिलेगा आपको। इन दोनों में निरायना कस्प और उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस कई बार नहीं होता है, सेम ही टाइप का रहता है, ठीक है। तो आप दोनों देख सकते हैं, बट अभी हमें हमें क्या देखना है वो हम बाद में कर लेते हैं इसको। जैसे ये आ गया इधर, ठीक है, कस्प चार्ट में ये आ गया, ये कस्पल चार्ट है, इसमें दोनों एक जैसे भी दिख रहे हैं। अब इसको कैसे करना है हमने, इसमें राशियां भी सेम है। हमने करना क्या, अभी हमने ये जो डिग्रीज है और कौन से साइन में कौन से नक्षत्र में प्लैनेट है वो हमने इस वाले लगन चार्ट से ही देखना है, ठीक है। तो इसका भी मैं आपको वो भेज देता हूँ। ये चलित चार्ट और कस्प चार्ट डिफरेंट होता है जी? हाँ जी, ये भी डिफरेंट होता है। कई जगह ये इसमें यही सॉफ्टवेयर के अंदर वो है कि कई जगह सेम ही मानते हैं। मैं आपको पहले इसको ये वाला चार्ट भी भेज देता हूँ। इससे क्या होगा, फिर हम वो आप देख के हम लोग बना लेंगे। इसको मैनुअली एक बार कर लेते हैं, फिर बाद में तो हमें सॉफ्टवेयर ही यूज करना है। अभी पीछे में एक बैच, मेरा भी वीकेंड बैच एक चल रहा है, उसमें लोगों ने पहले डे 1 से सॉफ्टवेयर ले लिया। पहले लेना तो पड़ेगा ही, बाद में तो बाद में को टालना, पहले ही ले आप लो। कुछ अच्छे डील स्ट्राइक कर दीजिए सर, और सॉफ्ट जो और भी है ना। मेरे से मैं तो उसको कई बार समझा चुका, मैंने कहा भाई कम कर ले थोड़े इसमें, मेरे तो कुछ भी नहीं है। मतलब मैं वही कह रहा हूँ, मैं तो मेरे कॉस्ट, मेरे कोर्स की कॉस्ट से ज्यादा उसका सॉफ्टवेयर है। अब बिक रहा है, उसकी मोनोपोली है, क्या कर सकते हैं, उसका भी टाइम अच्छा चल रहा है। बहुत लोगों ने रिसर्च कर ली, बड़े बड़े लोगों ने, मतलब मार्केट में देव रिसर्च की, अरे नहीं नहीं ये सस्ता मिल जाएगा। तो यहाँ पे दिल्ली में देयर इज समथिंग कॉल्ड नेहरू प्लेस, वो है, वो फ्रॉड की मार्केट है बहुत और तो बड़ी। वहाँ डुप्लीकेट मिलता है ना वहाँ पे हाँ, सब। सब डुप्लीकेट मिल, हर चीज का क्रैक वर्जन मिल जाएगा। तो उधर हमने लोगों ने इसका भी ट्राई किया, होरोसॉफ्ट का मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, मिलता है, बट उसके अंदर कुछ वैल्यूज जो है वो गड़बड़ आती है किसी किसी चीज की। तो मैंने आपको ग्रुप पे भेज दिया, दोनों हॉरोस्कोप भेज दिए। अब मैं एक उसी हॉरोस्कोप के हिसाब से यहाँ पर बनाना शुरू करता हूँ बोर्ड पे। हम लोग फिर वही करते हैं, बोर्ड पे बना के ना, लेट्स मेक द एंटायर टेबल ऑन द बोर्ड कि कैसे करना है। तो अब मेरे को आप लोग जैसे हमने क्या करना है बोर्ड में, सबसे पहले मैं चार्ट नहीं बना रहा, उसकी सिर्फ टेबल बनाऊंगा। तो आप लोग देख के मुझे बताते रहो, वो दोनों टेबल में देखना आ गया आपको ना, हाँ। कैसे देखना। तो
तो अभी हम लोग सिर्फ इसको ऐसे लिखेंगे एक पेपर पे, केतु जगह छोड़ देंगे थोड़ी सी, फिर उसका वीनस, फिर सन, फिर मून, मार्स, राहु, फिर जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, बस ऐसा लिखेंगे। और सबसे पहले हम इनके नीचे के जो आ रहे हैं, कौन सा नक्षत्र लॉर्ड है, कौन सा सब लॉर्ड है, वो चेक करेंगे। ठीक है, तो चार्ट आपके पास है, उसमें डिग्रीज लिखी हुई है। लगन चार्ट से आप देखना शुरू करो, लगन से देखना शुरू करो कि उसका वो कहाँ पर आएगा। जैसे इसके अंदर हमने देखा केतु, केतु इज एट 5 डिग्री 47 मिनट्स एंड 11 साइन। दिख रहा है इसमें 11 साइन? हाँ जी। तो अब इसको हमने उसी चार्ट में देखना फिर से। 11 साइन कहाँ है? 11 साइन कौन सा है? हमारा एक्वेरियस। क्या डिग्री था केतु का? 5 डिग्री 5 डिग्री 47। 5 डिग्री 47 कहाँ पड़ेगा ये 5 डिग्री 47? ये पड़ेगा इसमें, केतु, मार्स, मून। तो हमने मार्स और मून इसके नीचे, तो नक्षत्र लॉर्ड मतलब ये प्लैनेट है, ये नक्षत्र लॉर्ड है और ये सब लॉर्ड है। तो केतु, मार्स, मून। अब इसी तरीके से वीनस कौन सी डिग्री पे है? अब एक कोई आदमी देख के वीनस की डिग्री बताओ, और कौन से साइन में? जो आपको व्हाट्सएप पे भेजा वो चेक करो। वीनस 12 पाइसेस में है। वीनस स्पाइसेस में है, कौन सी डिग्री है? उसका डिग्री है 20 डिग्री 41 मिनट्स। 20 डिग्री 41 मिनट्स। तो वो आ गया मरकरी एंड वीनस। सर एक डाउट है, मैं वो भूल गया एक्चुअली, आपने जब हाँ। बताया, आपने अभी बोला कि वीनस अभी 12th साइन में था, दैट इज पाइसेस, राइट? हाँ तो पाइसेस में जाके चेक करने का होता है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, स्पाइसेस में जाके चेक करेंगे और डिग्री यहाँ से देखेंगे कौन सा उसका नक्षत्र लॉर्ड है, कौन सा सब लॉर्ड 20 डिग्री है, राइट? 20 डिग्री एंड तो वीनस आ जाता है, राइट? मर्क्यूरी एंड है। वीनस। मरकरी एंड वीनस, तो ऐसे लिख देंगे मरकरी वीनस। सन कितना डिग्री पे है, तो कौन से साइन में? 10th साइन में है और 9 डिग्रीज 2 मिनट्स है। लगन चार्ट में तो कुंभ राशि में है। हाँ, तो कुंभ राशि का हमने खोल, नहीं तो हम ये लगन चार्ट में देखना, लगन चार्ट में। लगन चार्ट में आप लगन चार्ट में राहु केतु बोला था आपने, बाकी तो नहीं हम नहीं, वो लॉर्डशिप और वो देखने के लिए अभी मैं आ रहा हूँ उस पर। अभी ये जो नक्षत्र जो फाइंड करना है हमने, ये राशि वाले चार्ट से देखेंगे हम, लगन चार्ट से देखेंगे। ये नीचे लिखने के लिए, इसके आगे नंबर डालने के लिए वो हम चले चार्ट से। अच्छा समझ गए। हाँ, नंबर कौन अभी सा हम उसमें लोग आएगा ना? अभी कौन सा कर रहे हैं? तो हम फिर सन ये कर रहे हैं, right? तो फिर सन इज इन एक्वेरियस। सन इज एन एक्वेरियस। हाँ जी, कुंभ राशि हो गया। और कितनी डिग्री 9 पे? 9 डिग्रीज 2 मिनट्स। 9 डिग्री 2 मिनट्स आ गया कहाँ पर? इस वाले में, राहु जुपिटर। राहु जुपिटर। तो सन के नीचे हमने राहु लिखा और जुपिटर लिख दिया। बाकी प्लान, मून कहाँ पर है? मून इज इन एरीज। एरीज। डिग्री है 26 27 मिनट्स। 26 27। सन ये वीनस केतु। सॉरी, वीनस केतु है। मार्स इज इन लियो साइन 13, पर उसके आगे रेट्रोगेट लिखा हुआ है मार्स का। कोई बात नहीं, कर लेंगे। 13 डिग्री 33 मिनट्स। सन 13 डिग्री 13 डिग्री 13 डिग्री 33 मिनट्स। बस ये आ रहा, वीनस वीनस। राहु The same 5th house. Sorry, Leo. लियो कितना डिग्री? 5 degrees 47 minutes. ये आ गया इधर, केतु एंड राहु।
जुपिटर, लियो साइन। लियो में ही है। नहीं, लियो में ही है, लियो में ही है। लियो में ही है। कितना? 12 डिग्रीज 9 मिनट्स। वो गाड़ी चला रहा था। देखो, कोई नहीं। 12 डिग्रीज केतु मरकरी, बेटा 12 degrees 9 minutes. Ketu and Mercury. और अगला इन्हें क्वेरी सैटर्न, दोनों Saturn is in okay, Saturn is in Gemini 6 दोनों And Virgo. sorry. डिग्री, 1 degree 45 minutes. It will be Sun and Jupiter. यस, मरकरी, Mercury Aquarius. Aquarius में। छब्बीस डिग्री 40 सेकंड 40 मिनट। जुपिटर वीनस, 26 and 40. जुपिटर वीनस, Yeah, Jupiter Venus. जुपिटर वीनस हो गया। चलिए, अब हमने ये इतना सारा लिख लिया, सारा टेबल बना लिया। दिस इज द टेबल विच यू हैव मेड। अभी आप लोग चले सर एक बार जस्ट एक चीज क्लैरिफाई, मतलब अगर हम ये बना रहे हैं, सो this entire thing will be created out of Lagna chart where planet, nakshatra lord and sub lord is being mapped, Yes. right? This is will be created from Lagna Lagna chart. chart. Now the numbers which are lordship and ये वाला जो नंबर है वो हम इस वाले कस्प चार्ट से या फिर हम उससे लेंगे, चलित चार्ट से। समझ गए। ठीक है, तो ये इससे उठाएंगे। अब जैसे हमने इसको हम वीनस ले लेते हैं इसमें, ठीक है। केतु और केतु का और उसका अभी आप जो राहु केतु अभी नहीं लेंगे, राहु केतु का कैसे करेंगे मैं बताऊंगा। अभी लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वीनस। तो वीनस अब इस वाले चार्ट में देखते हैं। वीनस कहाँ पर बैठा हुआ है? Venus Pisces में बैठा है। अरे बाबा कौन से हाउस में? हमें हाउस सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस में। तो वीनस के आगे 2 डाल दिया। ओके। और कौन से हाउस का लॉर्ड है वीनस? 7 and 2। 7 and second 7 house. and 2। 7 and 2. 7 and 2। हाँ तो वो 7 साइन है कहाँ पर? 10वें हाउस में। 9th, अगर चलित चार्ट में आपका 9th हाउस है 7। 9th हाउस है 7। हाँ, और सेकंड 4th हाउस आते हैं ना चलित चार्ट में। सेकंड 4th हाउस तो बिल्कुल। तो इसके आगे आपने लिख देना 2, 4 और 9। 2, 4। ठीक है जी। अब सर सन कहाँ पर है? Sun is in first 10th Saturn, मतलब कैप्रिकॉर्न में। फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस में। हाँ। कुछ नहीं समझ में आया। ये अपने ये लगन चार्ट में देख के हमने जो अभी बनाए ये नंबर ये जो लिखी है आपको समझ में आ गया? हाँ ये तो बना लिया पर मैं पूरा लिख नहीं पाया। अच्छा चलो पूरा आप वो तो आप वो दोबारा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके आगे हमने ये देखना चलित चार्ट में वो कौन से हाउस में बैठा है और कौन से हाउस में का लॉर्ड है। लॉर्डशिप देखनी है। कौन सा हाउस में बैठा है? कौन सा? पहले साइन देखना फिर सब लॉर्ड देखना है। नहीं सब लॉर्ड नहीं देखना, पहले आपने प्लैनेट लिखे, प्लैनेट लिख लिए सारे। कौन से प्लैनेट का नक्षत्र लॉर्ड कौन है और सब लॉर्ड कौन है। हाँ जी। अब हमने चलित चार्ट में या कस्प चार्ट जो है इस चार्ट में देखना है कि कौन सा प्लैनेट, मतलब ये जो प्लैनेट की पोजीशन कौन सी। जैसे सन देख रहे हैं अभी, सन कहाँ पर बेस्ड है? फर्स्ट हाउस में। हाँ जी। फर्स्ट हाउस में। लेकिन ये सन जो है किसी भी हाउस का लॉर्ड नहीं है।
क्यों? क्योंकि पांचवा साइन ही नहीं है इसके अंदर, हाँ, मैं दिख नहीं रहा इसमें 5 नंबर, अभी मैं वही बोल रहा थी 5 नंबर ही नहीं दिख रहा है 5 इसमें। नंबर ही नहीं है इसमें, तो हमने सिर्फ सन के आगे 1 लिख देना है बस। सन के आगे 1, सन कुछ और का रिजल्ट नहीं देगा, सिर्फ 1 का रिजल्ट। लेकिन Okay. सन इज इन द कौन सा नंबर 10 नहीं हाँ वो कंफ्यूजिंग है 10 में, अरे बाबा 10 कंफ्यूजिंग क्यों है? सेम तो सन के एक्वेरियस में है, बट हमने तो हाँ हाउस का रिजल्ट देखना है ना, किस हाउस अच्छा में प्लेस्ड है और हाँ किस हाउस का लॉर्ड है। हम्म ये बेसिक तो हमने वो किसी हाउस का लॉर्ड नहीं है, सिर्फ फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है बस, ठीक है। केतु हो गया, सन हो गया, मून आ गया। मून कहाँ पर है इसमें? मून कहाँ, कौन से हाउस में प्लेस्ड है? थर्ड हाउस में मून इज थर्ड थर्ड हाउस। हाउस। तो थर्ड हाउस 3 नंबर लिख रहे हैं यहाँ पे पहले। और लॉर्ड किसका है? 4 नंबर है कहीं पे? 4 नंबर क्या 4 है नंबर, हाँ है, मेरा 4 7 नंबर का, है। 7 नंबर का 7 नंबर 7th 7th हाउस। हाउस 7th हाउस, हाँ। 3 and 7 लिख दिए। अब फिर आगे मार्स पे। मार्स मार्स और इन फोर्थ फोर्थ हाउस हाउस में है, 7th हाउस में 7th हाउस हाँ में है। हाँ, और 7th हाउस किसका में लॉर्ड है? मार्स 1 and 8 1 और 8 कहीं दिख रहा है इसमें? ये 1 देखो, थर्ड होगा, थर्ड हाउस 1 दिख होगा रहा है थर्ड एंड 8। 8th is the 8 10th. is in 10th house तो 1 और 7 हो गया। मार्स पे कौन से? 1 और नहीं 8, नहीं, 1 और नहीं 10. सर, 3 और 10 होगा ना, 3 और 10 होगा, 3 7 10, मतलब हम 7 3 10 हमने लिखा। 7 10, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब आ जाओ जुपिटर पे। राहु को छोड़ देते हैं 1 मिनट के लिए, जुपिटर पे आ जाओ। ओके, 7th house जुपिटर 7th हाउस में बैठा है। 7 हाँ तो 7 आप लिखेंगे वहां पे और 9 9 11th house 11 11 है and 2 11 2, नहीं नहीं 2 नहीं, 2 है 2 है ना जुपिटर। 12 है ना 9 9 एंड और 12, 12, हाँ 9 और 12 का लॉर्ड है। 9 है, हाँ 9 हाँ and 12 9, है ना 9 दो जगह लिखा है इधर। हाँ 9 2 जगह 9 लिखे 2 हैं जगह लिखा है, 11th भी हाँ। लिखे हैं तो 12th भी लिखे हैं यहाँ पे 11 और 12 दोनों डालेंगे, हम्म और और सेकंड 12 सेकंड में लिखा है, हाँ सेकंड भी डालेंगे। और 2 ओके गॉट इट 2 2 7 11 12, हम्म क्लियर? 2 कैसे जी? 12th है. नहीं 12 ये 9 वो बार नंबर। हाउस जुपिटर तो की 2 क्या है है? ना। जुपिटर जुपिटर में 9, 2 घर है ना 9 and 12 जुपिटर 2 साइंस का लॉर्ड है, 9 और 12 का। हाउस में भी 9 लिखा हुआ है. हाँ तो ये 12th हाउस में भी 9 है, 11th हाउस में भी 9 है, तो इन दोनों का वो हो गया। ये दोनों हाउस लिखेंगे उसमें, और 12th सेकंड हाउस में है, इसको भी लिखेंगे। तो 11 12 और 2. 11 12 2, तो बेसिकली जुपिटर के कौन कौन से हाउसेस का रिजल्ट देने वाला? 2 7 11 12। हम्म अब हम सैटर्न पे आ जाते हैं। सैटर्न कहाँ पर है? 7th Saturn हाउस is में 7 है। एंड 1, 1 कैसे? 7 10 और और 1 होगा, 11 नहीं 10 है, और 11 नहीं है, बिल्कुल 10 और 11 11 नंबर है नहीं। 1 और 7 हो गया। फिर जुपिटर में 7th हाउस का इफेक्ट कैसे आ गया जी? किसमें? जुपिटर में. जुपिटर में 7th में प्लेस्ड है ना, अच्छा. चलित चार्ट में 7th में, एक्चुअली यहाँ पर प्लेस्ड है वो, तो हमने ये ले लिया। तो इसका भी इफेक्ट देगा वो. अभी इफेक्ट कैसे देगा वो हम कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, तो इसका भी जिसका देगा। भी अगर चलित चार्ट में जैसा भी सैटर्न का 10 and 11 नहीं है इसमें तो वी हाँ बाय डिफॉल्ट टेक इट एज 1 बिल्कुल बिल्कुल, जो है उसी को लेंगे। अब मरकरी देख ले, तो मरकरी देखो कहाँ पर है। मर्क्यूरी 1 में है, मतलब फर्स्ट हाउस में मरकरी फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस में है, एंड 3 and इट विल बी 5 एंड 6, 5 and 6 5 6। और 6 किसका होता है ये? इसका 8 8 8 8 1 5 6 8। तो मरकरी के आगे आप नीचे 6 टेबल पे देखेंगे, तो यहाँ पर भी 1 5 6 8 ही है। आप लोगों ने सारे सही करे। यहाँ पे जुपिटर में 2 7 11 12 है। इसमें इससे संजीव जी कुछ भी नहीं है, कोई ज्यादा इसमें वो परेशानी वाली कहानी नहीं है। हमने जो पहले हम करते थे बेसिक कोर्स में, हमने देखा था लॉर्डशिप और वो सारे टेबल बनाते थे हम यहाँ से लगन चार्ट से, वही वाला टेबल हमने चलित चार्ट से बनाना बस। ये कस्पल चार्ट से बनाना और कुछ नहीं करना हमने। और ये भी है कि चलित चार्ट में देयर आर नंबर्स व्हिच आर मिसिंग, राइट? क्योंकि हाँ आपने जो बताया था कि थोड़ा बिल्कुल ओवरलैप बिल्कुल भी है हाँ और बिल्कुल डबल भी बिल्कुल। मिला हुआ है हाउसेस। अब हमने बिल्कुल वो नंबर मिसिंग होंगे तो कोई बात नहीं, हम उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमने जहां जहां पे ये टेबल लिखे हुए हैं, जैसे मार्स लिखा हुआ, मून लिखा हुआ, तो मैं इसको भी
का काम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब जैसे यहाँ पे मार्स और मून है केतु के साथ, तो मार्स में नंबर है 3710, तो मैं यहाँ 3710 लिख देता हूँ मार्स के आगे, और मून में नंबर है 3 and 7, तो यहाँ 37 लिख देता हूँ। अब वीनस में है वीनस 249 है, मरकरी है 1568 कर दिया इधर, फिर से वीनस तो 249, रू ऑफ जय शरबत दे। ऐसे करना। सन 1 है, अच्छा, हमने एक ही बार नंबर निकालना है, उसके बाद उसको वहां पे मैप उसको हमने नंबर प्लैनेट तो वही रहेगा ना, प्लैनेट अपने जो जैसा रिजल्ट दे रहा है। करना। जुपिटर 2 7 11 12, जुपिटर 2 7 11 12 यहाँ लिखते हैं। वीनस वापस से 249, ये तो अभी रुक जाते हैं, फिर यहाँ पर भी 249 राहु केतु छोड़ूंगा अभी, केतु छोड़ूंगा, मरकरी 1568, सन इज 1, जुपिटर is 2 7 11 2. This will be 2 7 11 12. हमने सारे नंबर्स देख के एक बार बनाना और फिर सारे नंबर्स उसमें लिख देने हर प्लैनेट के आगे, सिर्फ राहु केतु रह जाएगा। अब हम आते हैं राहु केतु के रूल्स के ऊपर, राहु केतु कैसे रिजल्ट देंगे, किसके रिजल्ट देंगे। तो अभी हम पहले हम पढ़ेंगे रूल्स, फिर हम करेंगे उसमें। एक 2-3 बार ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो समझ कंफ्यूजन होता रहता है। ये तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, कौन सा हाउस, ये तो बहुत जरूरी है। राहु एंड केतु विल गिव रिजल्ट्स ऑफ प्लैनेट्स दे आर कंजॉइंड विद, मतलब कौन से प्लैनेट के साथ हैं उन सब प्लैनेट्स का रिजल्ट देंगे, ठीक है। प्लैनेट्स दे आर एस्पेक्टेड बाय, मतलब जो प्लैनेट इनको एस्पेक्ट कर रहे हैं, ये हमको निकालना पड़ेगा ना, ये निकालना पड़ेगा। और लॉर्ड ऑफ द साइन, मतलब जिस घर में राहु केतु है उस साइन का लॉर्ड कौन है, ठीक है। अब इस पर ये वाला एग्जांपल मैंने इसीलिए लिया राहु केतु समझाने के लिए, क्योंकि राहु केतु सब कुछ दे रहे हैं, सारे हाउसेस दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं, और प्लेसमेंट, तो ये 4 चीजें लिख ली आप लोगों ने, हाँ। तो लिख लो इसको। प्लेसमेंट, लॉर्ड ऑफ साइन, प्लैनेट्स दे आर एक्सपेक्टेड बाय, प्लैनेट्स दे आर कंजॉइंड बाय। अब इसको हमने देखना कैसे, हम वो देख लेते हैं चार्ट में। अब चलिए ये इसको लगन चार्ट में देखें, यहाँ पे राहु केतु को हम इस वाले लगन चार्ट से देखेंगे, चलित से नहीं देखेंगे, ठीक है। अब राहु केतु किसके साथ कंजॉइंड है, मार्स एंड जुपिटर। मार्स एंड जुपिटर। अच्छा जी, अब मार्स और जुपिटर के नंबर क्या क्या है हमारे पास, मार्स 7 3 10, 7 3 10। वो रूल्स दोबारा बताना जी। 7 रूल्स, एक तो लॉर्ड ऑफ द साइन, हाँ, एक है लॉर्ड ऑफ द साइन, एक है जिस हाउस में बैठे हैं वो वाला हाउस, प्लेसमेंट हो गया, वो वाले प्लैनेट जिसके साथ वो कंजॉइन है, और वो वाले प्लैनेट जो उन्हें एस्पेक्ट कर रहे हैं, एस्पेक्ट। ओके, थैंक यू। ठीक है। ये 4 प्लैनेट्स वो रिजल्ट देंगे। तो जहां पर बैठे हैं राहु केतु, यहाँ कहाँ बैठे हैं, पहले तो राहु का निकाल रहे हैं हम, राहु 7th हाउस में बैठे हैं, ठीक है। तो राहु का है ये, राहु 7th हाउस में, हमने कवर कर दिया सर, पर ये तो कष्ट है ना, हम तो लगन देखें। सॉरी, हाँ तो यहाँ लगन में राहु 8th में, राहु इज इन 8th हाउस, ठीक है। मार्स का हमने लिख दिया नंबर्स, मार्स इज 3 7 10, जुपिटर कौन सा 2 7 11 12, 2 7 11 12, 2 7 11 12। यहाँ पर 2 कर देते हैं, 7 कर देते हैं, और
8 कर देते हैं। तो इसको थोड़ा सिस्टमैटिक लिखेंगे बाद में। 2 7 2 3 10 7 8 11 12। अभी ये हमने दो चीज कर ली, कंजॉइंट कर लिया और पोजीशन कहाँ पर रखू कर लिया। 11th किसका वो है, Aquarius. ये सॉरी 11 छोड़ो, ये 5th वाला लियो। लियो इज सन। सन, हाँ, सन क्या नंबर दे रहा है सन यहाँ पे, सन हमारे उसमें कौन सा नंबर दे रहा है, 1। 1, One. तो 1 भी आ गया। 1 भी आ गया। तो 3 कंडीशन हमने पूरी कर ली है। क्या क्या, जिस घर में बैठा है वो देख लिया, जिन प्लैनेट के साथ बैठा है वो भी देख लिया, जिस प्लैनेट का लॉर्ड जो जिस Lord साइड में है। बैठा है उसका जो लॉर्ड है उसका भी रिजल्ट देगा, वो भी देख लिया। अब बचा क्या, बचा Aspect. कौन से प्लैनेट इसको एस्पेक्ट कर रहे हैं। हम्म, सबसे पहला एस्पेक्ट देखने के लिए हम उल्टा जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि सबसे इजी जो है वो 7th हाउस है। 7th एस्पेक्ट सबसे आसान है पढ़ना, हाँ, ठीक है। हर प्लैनेट 7th हाउस तो करेगा ही करेगा। तो इसमें 7th कौन से, सन और मरकरी। सन एंड मरकरी। सन का हम ऑलरेडी ले चुके हैं, मरकरी का नहीं लिया। मरकरी का नंबर क्या है, 1 5 6 8। तो 1 हो गया, 5 नहीं हुआ तो 6 नहीं हुआ, तो चलो 5 और 6 भी आ गया। तो अभी 1 2 4 रह गए इसके अंदर, 4 ही नहीं है बस। और किसी प्लैनेट को किसको एस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अभी सिंपल मून का एस्पेक्ट 7th ही है तो ये कर नहीं सकता। वीनस का एस्पेक्ट जो है वो भी 7th है, वो इसको कर रहा है, ये नहीं कर नहीं सकता। यहाँ तक कोई और प्लैनेट पहुंचेगा, मरकरी भी नहीं पहुंच सकता। सिर्फ सैटर्न के अंदर था कि सैटर्न का एस्पेक्ट है 3 7 10। तो सैटर्न का 10th हाउस 10th एस्पेक्ट दे रहा है इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं दे रहा। तो ये नहीं देंगे, बस इतने जितने हमने लिख लिए वो सारे नंबर आ जाएंगे। तो जहां जहां पे भी राहु है वहां पे ये सारे नंबर। सर ये एस्पेक्ट निकालने वाला थोड़ा सा वो है। थोड़ा सा तो अब ये एडवांस पड़ रहा है, तो ऐसे बिल्कुल एकदम आपको ये एस्पेक्ट एकदम। वाला सर एक बार करेंगे। हाँ ये सारे करना आप, ठीक है, ठीक। चारों रूल्स। राहु केतु, सिर्फ राहु केतु में इशू है। और राहु हाँ, केतु हाँ। में, और सर इसीलिए राहु केतु सबसे ज्यादा प्लैनेट भी दिखेंगे। ये इतने सारे प्लैनेट दिखेंगे, इतने सारे हाउसेस दिखेंगे मतलब। तो राहु में इतने सारे कर दिए हमने, यहाँ राहु में लिखना है। सेम अब हम केतु का निकाल लेते हैं। चलो केतु का भी निकालते हैं। केतु का हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, केतु किससे, कौन से हाउस में है प्लेस्ड, कौन से हाउस में, 2 नंबर। कौन से प्लैनेट के साथ है, सन एंड मरकरी। 1 and 1 5 6 मरकरी। सन एंड मरकरी, हाँ, 1 सन 5 and 6 6। सन बता रहा है 1। मरकरी क्या बता रहा है, 1 5 6 8। 1 5 6 8। 1 हमने लिख लिया, 5 6 8 और 5 6 8। ठीक है जी। अब इसको कौन एस्पेक्ट कर रहा है, मार्स एंड जुपिटर। मार्स एंड जुपिटर कर रहे हैं। तो तो मार्स 2 7 है, 11 12 7 11 12 मार्स इज 3 7 10। मार्स इज 3 7 10 10 is 2 7 11 12. और मरकरी, मार्स और मरकरी तो हम लिखी चुके, मतलब मार्स और जुपिटर क्या है, 2 7 11 12। 2 हो चुका, 7 हो चुका, 11 कर दूंगा इसमें, 11 मत कर रहा। तो ये लगभग वही आगे 1 2 3 5 6 7 8 सेम ही है। 11। दोनों में सिर्फ 4th हाउस नहीं है, बाकी सब ठीक है। तो ये दोनों में राहु केतु नहीं है, 4th और 9th नहीं है। हाँ 4th और 9th नहीं है, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन। 4th और 9th नहीं है, बाकी सारे हाउसेस हैं और सारे हाउसेस में हमने लिखे हैं, ठीक है। अब क्या है, नाड़ी का इस तरीके से आपने नाड़ी का अपना बेसिक एक चार्ट बनाया कि प्लैनेट किसका रिजल्ट देगा। अब लेट्स गो टू द रूल्स अगेन एंड हम देखते हैं नाड़ी में रिजल्ट हमें मिलते कैसे, नाड़ी के क्या रूल्स हैं, नाड़ी कैसे हम देखते हैं। सब लॉट हो गया हमारा प्लैनेट। सबसे पहले तो हम एनबीसी क्यों लेते हैं, क्योंकि हम आयांश देखते हैं। आयांश देख के हमें चलित चार्ट देखना पड़ता है, क्योंकि आयांश में जो 6 डिग्री का डिफरेंस है वो चलित चार्ट पे दिया हुआ है। जो प्लैनेट में आपसे कह रहा था ना, जो अर्थ वॉबल करती है, अर्थ हाँ ओवरलैप करती है, अर्थ वॉबल करती है, तो वो उतनी वॉबलिंग में 6 डिग्री में वो हिल जाता है और अपना घर बदल लेते हैं। तो एग्जैक्ट प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट इन द हाउस चलित चार्ट, इन द साइन लगन चार्ट। कौन से साइन में जाएगा वो हम देखेंगे
लगन चार्ट से, कौन से हाउस में जाएगा वो हम देखेंगे चलित चार्ट से। ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है। तो ये अयांश की वजह से अयांश भी हमने कंसिडर किया। दूसरा है चलित चार्ट हमने लिया। तीसरा सबलॉट निकाला हमने। एस्पेक्ट्स एंड कंजंक्शन जो है ये साइन टू साइन देखेंगे हम लोग लगन चार्ट से। राहु केतु भी हमने लगन चार्ट से देखना है वहीं से। और पोजीशन एंड लॉर्डशिप जो है ये हमने एनबीसी से देखना है। ये एस्पेक्ट कंजंक्शन हमने किसी और भावचलित चार्ट, भाव चलित चार्ट, निरायना भाव चलित चार्ट जो है, और ये टू बी सीन फ्रॉम। अब क्या आजकल क्या आप लोग पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, दिस इज बेसिक, ये पढ़ना चाहिए, वरना ग्रुप में जो लोग हैं बाकी लोग उसमें होते हैं। अब तो कहीं ये सब छोड़ो, अब सीधा प्रेडिक्शंस। आजकल जरा फास्ट फॉरवर्ड जमाना है, तो सॉफ्टवेयर पहले और फिर प्रेडिक्शंस, और कैसे करना है देखना कैसे, ये बेसिक्स का पार्ट है। दिस इज वेरी गुड दैट यू गाइस आर लर्निंग, क्योंकि ये बेसिक फाउंडेशन मजबूत होगा तो अच्छा है। एस्पेक्ट और कंजंक्शन हमने अभी नहीं देखने चलित चार्ट के या बाकी और प्लैनेट्स के, क्योंकि एस्पेक्ट कंजंक्शन हमने किसके देखे अभी, सिर्फ राहु और केतु के देखे कि राहु किस को, राहु और केतु का क्या एस्पेक्ट कंजंक्शन है, हमने सिर्फ वही देखा अभी, हमने और कुछ नहीं देखा अभी। एस्पेक्ट कंजंक्शन बाकी प्लैनेट्स के हम बाद में देखेंगे जब हम प्रेडिक्शंस करेंगे तब। रिजल्ट ऑफ प्लैनेट, रिजल्ट कैसे आएगा, प्लैनेट विल गिव रिजल्ट ऑफ द हाउसेस। ये क्लियर है, सारे प्लैनेट अपने हाउसेस के रिजल्ट देते हैं। कौन से हाउसेस के रिजल्ट देंगे, जहां पर वो खुद है अपनी प्लेसमेंट के, लॉर्डशिप के, और अपने नक्षत्र लॉर्ड के, और अपने सब लॉर्ड। तो प्लैनेट अपना रिजल्ट तो देगा तो अपनी प्लेसमेंट और लॉर्डशिप के हिसाब से चलित में, और अपने नक्षत्र लॉर्ड का भी देगा और अपने सब लॉर्ड का भी देगा। So if you now see, go back to the design with the diagram which we made, जो हमने बनाया था कि कितना एक प्लैनेट को सबलॉर्ड हम देख रहे हैं, कितने छोटे हिस्से का वो मालिक है उसका हम देख रहे हैं, कितनी डिग्री कितने टाइम का वो है। सो वी आर एक्चुअली मूविंग टू अ वेरी प्रिसाइज कैलकुलेशन ऑफ एवरी प्लैनेट। तो प्लैनेट का रिजल्ट ऐसे है। अब क्या रूल्स हैं इसमें, जो रूल्स हैं वो आपको समझने चाहिए कि 12th हाउस फ्रॉम एवरी हाउस, ये उस घर का सिग्निफिकेंस को खत्म कर देता है। मतलब जैसे फर्स्ट हाउस है तो उसका 12th हाउस जो हुआ वो 12th हाउस फर्स्ट हाउस के सिग्निफिकेंस को खत्म करता है। इन अ वे यू कैन से इसका जेनेसिस क्या है, फर्स्ट हाउस इज लाइफ, 12th हाउस इज डेथ, या 12th हाउस इज मोक्ष, या उसके हम बात करते हैं 12th हाउस लिबरेशन। तो वो 12th हाउस जो है फर्स्ट हाउस को का सिग्निफिकेंस को खत्म कर रहा है। अब इसी केस में अगर हम इसको इवेंट्स के हिसाब से देखेंगे तो 7th हाउस शादी हो गया, तो 6th हाउस जो है वो शादी के अगेंस्ट हो गया। 7th हाउस इज मैरिज, तो 6th हाउस इज, 5th हाउस इज चाइल्ड प्रोजेनी, तो 4th हाउस इज अगेंस्ट चाइल्ड, तो वो चाइल्ड के उसको सिग्निफिकेंस को खत्म कर देते हैं। तो 5th के साथ 4th आ गया। इसी तरीके से सारे जितने भी इसका मतलब अगर हम कोई इवेंट को कर रहे हैं तो उसका ऑब्स्टेकल 12th हाउस में दिखेगा हमको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही, उसका ऑब्स्टेकल ही 12th है। अभी हम कर लेंगे सारे, आपको ऑब्स्टेकल भी याद करने की जरूरत है, नंबर याद करने की जरूरत है। मतलब हाँ, क्योंकि आपने जैसे अभी बोला कि अगर चाइल्ड 5th है, उसका जो नेगेशन है या ऑपोजिट है, हाँ इस 4th, which means if there is a trouble it is the 4th house which has to be seen, मतलब 4th house से उसका ट्रबल समझ आएगा। हाँ 4th हाउस से, 4th हाउस ट्रबल देगा, 4th हाउस ट्रबल देगा, ठीक है, चाइल्ड बर्थ में। अब लेकिन कुछ एक्सेप्शन है कि 11th के साथ अगर 10th है, क्योंकि 11th हाउस का जो 12th है वो 10th है, 10th हाउस, लेकिन 10th और 11th है दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। ये समझा नहीं सर, ये एक्सेप्शन है, मतलब 11th हाउस का कौन, 11th हाउस का सिग्निफिकेंस कौन खत्म कर सकता है, 10th हाउस। बट यहाँ पे हम कह रहे हैं 10th हाउस सिग्निफिकेंस खत्म नहीं करेगा, अच्छा ही रहेगा। ये क्यों हुआ सर? बोथ आर ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है। ओके, ठीक है, कुछ एक एक्सेप्शन है रूल्स को, तो वो हम अभी पढ़ लेंगे और आपको फिर बाद में समझ में आएगा। हमारी पूरी जो जितनी भी एस्ट्रोलॉजी है ये सब 10-11
तो आप कहना चाहते हो कि 11th house is the house of gain. So this we see that the 10th house, but here as an exception, both will be good for each other. हाँ, both will be good for each other. Very good. बिल्कुल. Both are complementary. हमें अगर profession देखना है तो we'll have to see both, that is 10th and 11th. 10th and 11th. Yes, yes, yes. 12th house from 5th अगर is 4th. अब क्या है? 4th क्या है? 4th एजुकेशन का हाउस है. ठीक है. तो 5th क्या है? 5th इंटेलिजेंस का हाउस है. तो ये भी एक एक्सेप्शन है. तो एजुकेशन के मामले में 5th और 4th कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन चाइल्ड बर्थ के मामले में दोनों चीजें दोनों अगेंस्ट हैं. द रूल फॉलोज. So which means exceptions are according to the particular area, particular event. Yes. okay, because see now you will understand कि एक प्लैनेट का जनरलाइजेशन क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, एक हाउस का जनरलाइजेशन क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक हाउस में 4 इवेंट आ रहे हैं. अब वो इवेंट जो है हर इवेंट अलग अलग है. एवरी इवेंट इज डिफरेंट एंड हर इवेंट का अपना सिग्निफिकेंस है. तो उस हिसाब से सर ये 6, 8, 12 वाला कॉन्सेप्ट भी कैंसिल हो जाता है यहाँ पे. नहीं नहीं बिल्कुल नहीं होता. वो क्यों होगा कैंसिल? नहीं, जैसे आप हम ये कह रहे हैं हर हाउस में 4 इवेंट्स हैं और हर इवेंट का अपना एक रिजल्ट निकल रहा है. बिल्कुल. तो उस हिसाब से 6 अब 6th हाउस जैसे मैं हाँ मैं आपको बताऊं. जैसे छठा हाउस है, छठा हाउस जॉब का हाउस है. ठीक है, जॉब का हाउस है, काम का हाउस है ना, नौकरी का भी हाउस है. तो 5th हाउस जो है वो नौकरी के अगेंस्ट चला जाता है. हाँ. 5th हाउस उसमें नौकरी के केस में ऐसे अलग अलग उसमें आएंगे. अब 12th हाउस फ्रॉम 4th इज थर्ड इज गुड इन रिगार्ड्स टू व्हीकल्स, क्योंकि वो हाउस ऑफ ट्रैवल है. तो इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर एक और चीज है. जब हमें व्हीकल परचेज करना देखना है तो हम 4th हाउस से देखते हैं, लेकिन जब व्हीकल सेल करना देखना है कि बिकेगा कि नहीं बिकेगा या कब बिकेगा, वो हम 3rd हाउस से देखेंगे. सेम इज द केस विद व्हीकल, सेम इज द केस विद प्रॉपर्टी. ओके, बिकॉज़ परचेज इज ऑपोजिट ऑफ सेल. परचेज इज हाँ यस. क्यों? नुकसान क्या होगा उसमें? प्रॉपर्टी का नुकसान क्या होगा? प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का अगर वो सिग्निफिकेंस खत्म करेगा, सिग्निफिकेंस कई तरीके से खत्म हो सकता है उसका. एक सिग्निफिकेंस सेल भी है. तो एक रिपीट करेंगे क्या एक बार ये जो आपने बोला था व्हीकल का और व्हीकल और प्रॉपर्टी कौन से हाउस से देखते हैं हम लोग? 4th हाउस से. तो परचेज करना हम देखेंगे 4th हाउस से, लेकिन सेल होना देखेंगे 3rd हाउस. सेल देखेंगे हम 3rd हाउस. ओके ठीक है. अभी सिंगल हाउस नहीं, अभी तो हम सिंगल हाउस की सिर्फ एक बेसिक बात करें. कोई भी इवेंट सिंगल हाउस के बेसिस पे नहीं होता. 2-3 हाउस मिलते हैं तभी वो इवेंट होता है. वो कैसे होगा वो भी हम अभी पढ़ेंगे. उसमें कैसे हम सेटलमेंट भी हम लोग इसे देखते हैं या दैट समथिंग? कौन सा सेटलमेंट का अगर कोई पूछेगा कि सेटलमेंट, डू वी हैव टू सी सम स्पेसिफिक हाउस? बिकॉज़ 12th हाउस इज द हाउस ऑफ सेटलमेंट यूजुअली एंड 9th इज द हाउस. अरे रुक जाओ, अभी है माना. तो 11th हाउस देखो. कोई पूछेगा तो अभी रुक जाओ. 2 मिनट अभी थोड़े पहला क्लास है. अभी तो हम आए ही नहीं, किसी कहीं पर भी नहीं है. अभी अपने हाथ से वो तो बना लो, 2-4 ऐसे चार्ट तो बनाओ. बल्कि अपने, मैं तो ये कहूंगा अपने अभी जब तक प्रैक्टिस चल रही है, आप लोग सॉफ्टवेयर नहीं खरीदेगा, वो अपने केपी वाले से, केपी में नक्षत्र नाड़ी आता है, सारे कोऑर्डिनेट जो हमने लिखे उसमें लिखे होते हैं. ठीक है, वो वाले नक्षत्र नाड़ी का अपनी 8-10 कुंडलियां जो भी जिसको भी स्टडी करनी है अपने घर की, घर वालों की और बाकी लोगों की, उनको ही बना ले. पहले चार्ट बना ले, लगन चार्ट, चलित चार्ट, और फिर नीचे वो सारे कोऑर्डिनेट्स लिख ले, एक शीट पे लिख ले. ठीक है. और कैसे इसको देखना बाद में वो हम कर लेंगे कि अभी दशाएं कौन सी चल रही है, किसकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा क्या क्या चल रही है, वो हमने देखनी है. तो अभी बेसिक आप ये बना लेना ताकि आपको आइडिया हो अपने, क्यों कॉम्बिनेशन जब हम पढ़ेंगे तो आपको रेफरेंस होना चाहिए. तो आप कुंडली खोल के आप रेफरेंस चेक कर सकते हैं. अच्छा इसके अंदर ये, इसके अंदर ये, ऐसे. तो आप अभी बना ले, बाद में जब सॉफ्टवेयर हो जाएगा तो फिर सॉफ्टवेयर से आ ही जाएगा, तो प्रॉब्लम नहीं. तो प्लान इससे कंपेयर कर सकते हैं, राइट? आप बोल रहे हो अगर जो हम लोग अभी प्रैक्टिस अब चेक कर रहे होंगे, हाँ, टू चेक इट वेदर वी आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक और नॉट. तो ये एस्ट्रो नहीं, इसी जैसे मान लीजिए उसमें हमने अभी हम मैरिज पढ़ेंगे, तो मैरिज का एक कॉम्बिनेशन है.
अब वो मैरिज का कॉम्बिनेशन आपने देखना कि मैरिज का कॉम्बिनेशन जिस टाइम पे आपकी शादी हुई थी उस टाइम पे वाले कॉम्बिनेशन दिख रहे थे कि नहीं दिख रहे थे? ओके क्योंकि unless you do that you will not be able to match it with your things कि अभी क्या चल रहा है, कैसा क्या प्रॉब्लम है, या प्रॉब्लम ही छोड़ो बाकी इवेंट्स कैसे करेंगे। सबसे पहले लोग जो कहते हैं ना कि अपनी कुंडली नहीं देख पाता कोई, वो सबसे गलत कहते हैं। अगर आप अपनी कुंडली नहीं देख पा रहे तो आप किसी की नहीं देख पाएंगे। हाँ ये जरूर है, ये हो सकता है कि उसके अंदर कहीं पे लिखा हो कि कहीं पे आ रहा है, किसी कॉम्बिनेशन आ रहा है कि बहुत ज्यादा खराबी होगी और आपका नहीं यार मैं मैनेज कर लूंगा। और ऐसा भी नहीं है आप लोग पढ़े और देखे हो ये तो बहुत ज्यादा गड़बड़ दिख रहा है, अब तो मेरी लाइफ गई, ऐसा भी नहीं सोचना। क्यों? क्योंकि आज जब तक नहीं पढ़ा था तब तक ऐसा थोड़ी था वो प्लैनेट कभी ऑपरेशन में नहीं आया। वो प्लैनेट कभी ना कभी तो अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और दशा में आया ही होगा ना, जो अभी करंट चल रहा है। तो पहले भी आया, ऐसा थोड़ी कि अभी आके सब खराब हो गया। तो वो आपने चेक कर लेना पहले जब आया था तब क्या हुआ था उस पीरियड में और अब इस पीरियड में क्या हो रहा है। तो ऐसा कुछ भी डोंट जंप इनटू एनी कंक्लूजन टिल वी फिनिश द कोर्स। अभी कुछ भी जंप नहीं करना, कुछ नहीं करना, अभी सिर्फ इवेंट्स मैच करने और कुंडलियां देखनी। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, इसमें बड़े आसानी से सारी चीजें पता लग जाने वाली। फिर अब प्लैनेट इन अ हॉरोस्कोप विल गिव रिजल्ट्स इन इट्स डीबीए ओनली। मतलब द डीबीए हम लोग वर्ड यूज करेंगे हमेशा, आप लोग उसकी आदत डाल लें थोड़ी सी। डीबीए का मतलब होता है दशा भुक्ति अंतर। तो उसका जब भी किसी प्लैनेट का डीबीए, जब भी हम बोलेंगे डीबीए में अब रिजल्ट देगा प्लैनेट, मतलब दशा भुक्ति अंतर में जब भी आएगा वो प्लैनेट उसी टाइम पे रिजल्ट देगा। अदरवाइज वो प्लैनेट अपना स्टाफ रूम में है, कुछ नहीं करना। पढ़ाने का टाइम आएगा तभी निकल के आएगा, और वो पढ़ाने का टाइम आता है दशा भुक्ति अंतर में। और फिर दशा लॉर्ड, मतलब अब हम दशाओं में क्या किस चीज को इंपॉर्टेंस देंगे। दशा जो है महादशा सबसे इंपॉर्टेंट है, भुक्ति जो है अंतरदशा जिसे हम बोलते हैं, फिर वो उससे कम, फिर सबसे कम अंतरदशा। यही सेम चीज हमने न्यूमरोलॉजी में भी पढ़ी थी कि दशा जो है मेजर चेंज बताएगी, भुक्ति जो है वो गुड बैड रिजल्ट देगी, एक साल कैसा जाएगा मतलब उसमें, और अंतर दशा जो है वो शॉर्ट टर्म मतलब प्रत्यंतर दशा जो उसकी वो जो कुछ दिन कैसे जाएंगे। तो सेम रूल ही है इसका, वही यही वाला रूल वहां पर अप्लाइड है। सो दशा वुड always signify major change in your life. Whenever a dasha changes, your life changes. Either it is for good, bad, financial gains, financial loss, marriage, divorce, कुछ भी चीज है, घर में लड़ाई, जो भी मेजर लाइफ में चेंज आएगा वो जब दशा चेंज होगी तभी आएगा। स्कूटर से गाड़ी खरीदना, गाड़ी से स्कूटर पे आना, सब चीजें ये दशा ही बताएंगी। और अब इसमें मजा आएगा क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं न्यूमरोलॉजी सारा, तो मैं आपको न्यूमरोलॉजी से रिलेट करके चीजें बताता रहूंगा, क्योंकि न्यूमरोलॉजी का चार्ट भी इसके साथ साथ ही चलेगा। जब भी हम देखेंगे किसी का प्रेडिक्शन करेंगे तो सबसे पहले हम न्यूमरोलॉजी का चार्ट खोल के उसको देखते हैं, फिर हम कुंडली खोलते हैं, कुंडली खोलने के बाद दोनों चीजें मैच करते हैं, उसमें कैसी दशा चल रही है और इसमें कैसा चल रहा है। दोनों चीजें आपको अक्सर मैच करती हुई मिलेंगी। और कई जगह तो आपको न्यूमरोलॉजी को ज्यादा वेटेज देनी पड़ेगी कुंडली से, ऐसे भी केसेस होंगे, एंड यू विल सी द रिजल्ट्स देयर आल्सो। फैंटास्टिक वे। तो अब जो आपने न्यूमरोलॉजी पढ़ी है ना, उसका सही मजा, वो अपने आप में अलग साइंस है, वो अपने आप में अलग चीज है पूरी, उसको एज अ सेपरेट चीज भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप दोनों चीजों को जोड़ के देखते हैं, दिस बिकम्स द मोस्ट पोटेंट वे ऑफ प्रिडिक्शन। दोनों चीजें बहुत जबरदस्त तरीके से मैच होके करती हैं। दशा will signify major change, bhukti will signify good bad result, अंतर will signify short term और long term gains. दूसरा रूल है सिंगल हाउस does not give any result. सिंगल हाउस मतलब एक हाउस है कोई, आपने जैसे ये सिंगल हाउस, अभी आप जो भी बात कर रहे हैं, आपने जो टेबल बनाया है ना, जो टेबल बनाया है, सारे नंबर्स लिखे हैं, राहु केतु कितने नंबर्स लिखे और ये हम उसके हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंगल हाउस कहीं पर भी एक नंबर लिखा है, 2 नंबर लिखा है, उसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट, अब हम कैसे देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट, स्ट्रेंथ कैसे नापी जाएगी प्लैनेट की।
ये आपको अभी पूरा नहीं समझाएगा, मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ, क्योंकि ये समझ में तब आएगा जब हम एक्चुअली कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे और इवेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, सारे के सारे इवेंट स्टार्ट करेंगे और प्रेडिक्शंस के बारे में बात करना शुरू करेंगे। बट सबलॉट जो है, जो सबसे नीचे है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। अगर सबलॉट कोई इवेंट कहता है कि इवेंट होगा, तो वो इवेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो सबलॉट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट, फिर उसके बाद नक्षत्र लॉर्ड, फिर प्लैनेट। तो प्लैनेट इसमें बिकम्स द वीकेस्ट, सबलॉर्ड मतलब नक्षत्र लॉर्ड इज मिडिल एंड मतलब बीच का, और स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्बिनेशन, स्ट्रॉन्गेस्ट इज योर सबलॉर्ड। सर ऊपर चला गया पूरा। ऊपर चला गया। चलो मैं आपको एग्जांपल से बताऊं। एग्जांपल मतलब वैसे समझाता हूँ। जैसे ये हमने बनाया, अभी इसमें हम मिटा देते हैं। अभी क्या, अभी एक्चुअली क्या होता है, ये जो चार्ट आपने बनाया, यही चार्ट 2 क्लास तक चलता है। 2 क्लास तक इसी चार्ट, यही चार्ट ही बनाते रहते हैं। ठीक है, आप चार्ट बनाते रहोगे, चार्ट बनाते रहोगे, तब आपको थोड़ा सा प्लैनेट, नक्षत्र, सबलॉट समझ में आने लगेगा। अभी हमने जंप कर दिया, अभी हम ज्यादा वो बना नहीं देते, प्रैक्टिस नहीं कर रहे, वरना 2 एग्जाम्पल ले लो, प्रैक्टिस करते रहो, बनाते रहो चार्ट। घर पे बनाना अभी आराम से बैठ के चार्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये है, जैसे अब ये हमने बना तो दिए प्लैनेट, हमने 3 लिखे हैं। प्लैनेट लिखा है, ये कौन से नक्षत्र में था उसका हमने लिखा है नक्षत्र लॉर्ड। ठीक है जी, नक्षत्र लॉर्ड। और तीसरी चीज लिखी है हमने सब लॉर्ड। तो ये एक प्लैनेट जो है अपने नक्षत्र लॉर्ड का और अपने सब लॉर्ड का रिजल्ट देता है इन कॉम्बिनेशन ऑफ हाउसेस। एक तो कोई भी इवेंट सिंगल हाउस से नहीं होता, ठीक है ना। आप सिंगल हाउस से अरबपति बनोगे, करोड़पति बनोगे, ना आप कंगाल बनोगे, ना आप मरोगे, ना आप जिंदा होगे, ना आप मतलब ना तो कोई इसमें ना शादी होगी, ना डिवोर्स होगा। कोई भी इवेंट लाइफ का सिंगल हाउस से नहीं होगा, सिंगल प्लैनेट से भी नहीं होगा। तो सिंगल हाउस, सिंगल प्लैनेट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इसीलिए जब हम बोलते हैं, जब बेसिक में हम पढ़ते हैं कि अच्छा ये हाउस 4th हाउस ये हो गया, या 7th हाउस में वीनस है तो बड़ा अच्छा हो गया, या वीनस स्वग्रही हो के स्वराशि में बैठा है, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, क्योंकि रिजल्ट नहीं आता। आप अपने हिसाब से उसको जोड़ तोड़ के देख लोगे, रिजल्ट कुछ नहीं। हमने तो एक्चुअल रिजल्ट देखना है, किस चीज से रिजल्ट आ रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अपनी राशि में है, अब उच्च का होकर बैठा है, नीच का होकर बैठा है, लेटा हुआ है, खड़ा हुआ है, कुछ मतलब नहीं। तो वो हमें नहीं करना, तो वो हमें देखा नहीं क्या किस चीज से मतलब है। प्लैनेट किसका रिजल्ट देगा, अपने नक्षत्र लॉर्ड का भी देगा और अपने सब लॉर्ड का भी देगा। तो प्लैनेट विल गिव रिजल्ट ऑफ ऑल 3 थिंग्स। अब प्लैनेट हमने देख लिया, अपने सबसे स्ट्रॉन्ग इसमें कौन है, सबसे स्ट्रॉन्ग सब लॉर्ड है। अगर ये कहता है कि इवेंट होगा, ठीक है, इफ दिस सब लॉर्ड सेज इवेंट पॉसिबिलिटी है, और नक्षत्र लॉर्ड और प्लैनेट ये कहता है इवेंट नहीं होगा, या ये इवेंट कम होगा, जब भी होगा, तो जब भी फेवरेबल डीवीए आएगा तो इवेंट हो जाएगा। इसको प्रॉमिस करना चाहिए, इवेंट बस प्रॉमिस इसको करना चाहिए। अभी हम आपको एक और शॉर्टकट हम देखेंगे उसमें, और हम ये भी देखेंगे कि चूंकि जब हम फर्स्ट हाउस पढ़ते हैं नॉर्मल केस में, बेसिक में, फर्स्ट हाउस में हम ज्यादा जोर नहीं देते, जबकि फर्स्ट हाउस सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है हमारी पूरे हाउस पर। फर्स्ट हाउस सब कुछ बता, क्योंकि फर्स्ट हाउस क्या है, सेल्फ है। तो जो भी इवेंट आपकी लाइफ में हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, आपके साथ हो रहा है। तो सारे इवेंट जो है वो फर्स्ट हाउस से कहीं ना कहीं तो रिलेटेड ही। तो फर्स्ट हाउस का जो भी सबलॉर्ड है, फर्स्ट हाउस का मतलब कस्पल सबलॉर्ड, भी हम करेंगे उसको। और कहीं पर भी कस्प अगर यूज होता है ना वर्ड, तो कस्प का मतलब घबराने की बात नहीं, कस्प का मतलब सिर्फ हाउसेस है। इन इजी लैंग्वेज हाउसेस को थोड़ा, अभी क्या थोड़ा अपने आप को डिफरेंशिएट करना ना, केपी वालों ने, केपी नानी हम सब लोगों को अपना थोड़ा सा एक तो अलग टर्मिनोलॉजी, थोड़ा सा अपने आप को एक स्टेटस ऊपर बताना है।
अच्छा ये मतलब ये एक्चुअली एक लेवल ऊपर है, जो वैदिक पढ़ते हैं उससे एक लेवल ऊपर है, और एक लेवल ऊपर होने का मतलब ये थोड़ा और इंटेलिजेंट लोगों का या और एडवांस जो लोग हैं, प्रोग्रेसिव जो लोग, उनका ये तरीका है प्रेडिक्शंस का। ट्रेडिशनल लोग जो होता है ना, जो मतलब देखते हैं ये थोड़ा एलएस है, थोड़ा एचएस है, इस टाइप से, तो ये नाड़ी वाले थोड़े से अपने आप को एक लेवल ऊपर समझते हैं। क्यों क्यों थोड़ा एचएस समझते हैं, अब क्यों समझते हैं पता नहीं, इंटेलिजेंट समझते हैं अपने, क्यों नक्षत्र की बात करते हैं इसलिए। अब किसी ट्रेडिशनल वाले को नक्षत्र की बात करोगे उसकी समझ में नहीं आएगा। कई जगह वर्ड यूज होंगे नक्षत्र की जगह स्टार, बर्थ स्टार, बर्थ स्टार, स्टेलर एस्ट्रोलॉजी. The people would also use the word called stellar astrology. तो वो भी कोई ऐसा वो नहीं है, स्टेलर मतलब स्टार, मतलब नक्षत्र वाली एस्ट्रोलॉजी. Either it would be KP or it would be this नाड़ी एस्ट्रोलॉजी. और तीसरा वर्जन आता है इसका कस्पल इंटरलिंक, वो अलग थ्योरी है, उसको अभी भूल जाओ, अभी रहने दो, उसमें अभी भी काम बाकी है और काम चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस है, ये समझ लो. इसमें वर्क समाप्त होके अभी आगे काम चल रहा है इसमें, इसका वर्क खत्म, केपी का वर्क खत्म, इसका वर्क खत्म. तो नाड़ी और केपी में थोड़ा थोड़ा फर्क है, ठीक है. वो फर्क हमें समझने की जरूरत है, वो हमें केपी पढ़ना है, हमने नाड़ी पढ़ना है, नाड़ी पढ़ के नाड़ी से ही हमने सारे प्रेडिक्शन इसी से कर ली. तो सब लॉर्ड हो गया, नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड सेज यस, the event will happen. Nakshatra lord says yes and sub lord is negative, the event might not happen. जरूरी नहीं है होगा. बट ये कैसे करेंगे हम, कैसे स्ट्रेंथ को, इनकी स्ट्रेंथ कैसे पढ़ेंगे कि प्लैनेट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. ये जब हम इवेंट्स करना शुरू करेंगे, क्योंकि हर इवेंट के हिसाब से करेंगे, तो तब हम पढ़ेंगे. हर हाउस हर चीज नहीं बताता, हर इवेंट के हिसाब से हाउसेज डिसाइडेड है. वही हाउसेज जब एक साथ आएंगे तब वो प्लैनेट आपको रिजल्ट देगा. अब वो अलग अलग चीजें हैं. अब हम जब इवेंट्स करना शुरू करेंगे तो हमारी आपकी समझ में पूरा आ जाएगा कैसे हम बात कर रहे हैं. और ये सारे रूल्स जो है ना, ये हम तब समझ. इफ नक्षत्र प्लैनेट सिग्निफाई फुल कॉम्बिनेशन, फुल कॉम्बिनेशन क्या है, ये चीजें हम जब इवेंट्स करेंगे तो पहला हम इवेंट्स शादी से शुरू करेंगे, ठीक है. मैरिज, डिवोर्स और ये सारी चीजें पढ़ेंगे, या नेचर से शुरू करेंगे. चलो आदमी का नेचर जज करने के लिए कैसे हम उसमें करेंगे वो हम शुरू कर लेंगे. तो इवेंट जो करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे. अभी आप लोग जितने भी प्रैक्टिस कर सकते हैं टेबल देख के और चार्ट देखकर, अगर चार्ट्स की कमी है आपको तो मैं 3-4 चार्ट भेज देता हूँ, नहीं तो अगर आपको अपने ही बना लो बेस्ट है, आप अपने ही चार्ट केपी पे खोलो और देख के बना, उसके अंदर अपना एस्ट्रोसेज के अंदर देख के आप बना लो, प्रैक्टिस कर लो. तो नाड़ी का आप बोल रहे हैं एस्ट्रो स्टेज में जाके, केपी का उसमें जाके देखने का बोल रहे हैं. केपी का आप देखेंगे, अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो ही खुलेगा, नहीं तो iOS में नहीं है उसका. अच्छा, लैपटॉप में खुलेगा बोल रहे हैं? नहीं, लैपटॉप में नहीं खुलेगा. तो उसके अंदर देख के आप जब आप उसको शिफ्ट करेंगे आगे, तो नक्षत्र नाड़ी आएगा, तो नक्षत्र नाड़ी में सारे कॉम्बिनेशन आपको दिख जाएंगे. नहीं तो 2-3 के अपने आप ये बना लो. और जब तक आप लोग सॉफ्टवेयर नहीं खरीद रहे, तो अगर आपको कुछ चाहिए प्रैक्टिस के लिए हॉरोस्कोप, तो मैं उनका बना के फोटो खींच के आपको भेज दूँ. सॉफ्टवेयर का नाम एस्ट्रोसेज है? नहीं, ये तो एस्ट्रोसेज तो वो वाला है जो टाइम पास कभी चलाने के लिए. जब तक आप ये नहीं खरीदो, इस सॉफ्टवेयर का नाम है होरोसॉफ्ट. तो आप होरोसॉफ्ट को पूछो, अगर हम तीनों जन अगर तैयार है तो. मैं हर बैच में कभी 5 है, कभी 6 है, कभी 4 है, कभी, मैं कब से पूछ रहा हूँ उससे, वो कहता क्योंकि अब वो नाड़ी जितने लोग कर रहे हैं वो नाड़ी वाले ही खरीदते हैं, ठीक है. बाकी लोगों का काम जो है वो उसमें चल जाता है. बट मैंने एस्ट्रोसेट से भी करके देख लिया, मैंने बाकी भी करके देख लिया. ईज ऑफ डूइंग, ईज ऑफ प्रेडिक्शन, ईज ऑफ यूसेज जितना इसमें है ना, वो मुझे कहीं नहीं मिला. अभी जब आप ट्रांजिट पढ़ेंगे ना, और जब ट्रांजिट में मैं आपको बताऊंगा इवेंट की डेट कैसे निकालनी है, और वो इसके थ्रू आपको ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके दिखाऊंगा. आपको कुछ नहीं करना, ये बटन दबाना, आपने ये ऐसे करना, ये हो गया. तो तब आप कहेंगे नहीं, ये काफी काम इजी कर दिया. ये कौन सा सॉफ्टवेयर है केपी वाला? ये होरोसॉफ्ट. नहीं, एस्ट्रोसेज वो केपी वाला है.
नहीं नहीं, एस्ट्रोसेज तो वो है जो अभी आप अगर आप सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं तो आप यही खरीद लीजिए, सीधा इसी पे काम करिए। अगर आप नहीं खरीद रहे तो वो एस्ट्रोसेज जो है वो आपके फोन पे आ जाएगा, फ्री एप्लीकेशन है, पैसे नहीं देने। उसके अंदर केपी का एक कॉलम है, सारी चीजें उसमें, उसमें केपी कुंडली है। आप केपी कुंडली खोलेंगे और फिर उसके अंदर आगे बढ़ेंगे तो उसमें नक्षत्र नाड़ी एक वो मिलेगा, एक टैब है नक्षत्र नाड़ी का, वो नक्षत्र नाड़ी में सारे कोऑर्डिनेट्स आपको मिलेंगे। तो वो इसकी शॉर्टकट है। वैसे तो आप सॉफ्टवेयर जब आप खरीद लेंगे तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी चीज की, एंड दैट वुड बी। सेज भी एंड्रॉइड में डाउनलोड होगा? हाँ, वो एंड्रॉइड में नक्षत्र नाड़ी मिलेगा। नक्षत्र नाड़ी वाला जो टैब है ना, उसका नक्षत्र नाड़ी का एक उसके अंदर एक वो है कॉलम, ये वो समझ लीजिए एक एक्सटेंशन है उसका केपी का, तो वो आपको एंड्रॉइड में ही मिलेगा, वो उसमें नहीं, iOS में नहीं। बाकी तो आप सॉफ्टवेयर खरीदें तो ज्यादा बेहतर है, सॉफ्टवेयर इज बेस्ट। सर इसमें एक आउट क्वेश्चन है पूछने के लिए, अगर हेल्थ का देखना है क्या है तो मतलब आपने जैसा बोला था फर्स्ट आप 12th हाउस देखते हैं राइट, बिकॉज़ दैट गोज अगेंस्ट इट। अभी 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 जो हम देखते हैं वो नहीं देखते वैसे, हो गया जो देखते थे वो अपने बंद कर दिया था। I guess there are combinations of events also, as sir said, combination of houses, events. All events have a combination. हर बीमारी का combination है, हर एक planet है बीमारी का। तो हम जब हेल्थ पढ़ेंगे तब हम सब पढ़ लेंगे। अभी तो पहले पैसा कैसे आएगा, शादी और ये सारी चीज देख लो, अभी कोई दिमाग नहीं लगाना। अभी जो पढ़ा आपने कि 12th हाउस से देखेंगे, 12th हाउस में ये होता है, 5th हाउस में अरे सब पूरा चेंज हो गया, अभी इसके में अब कंफ्यूज हो गया वो माइनस। नहीं वो छोड़ दो, वो उसमें उस झमेले में पड़ गए तो कभी नहीं निकल पाओगे, कभी प्रेडिक्शंस कर भी नहीं पाओगे और कभी आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। मतलब वो देन इट टेक्स एटलीस्ट 5 years, कम से कम 5 साल चाहिए वो वाला काम करने के। और उसमें भी अच्छा फिर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, फिर ये होगा, और उससे फिर बाहर ही नहीं निकल पाता। मैंने देखा है, आप कितने लोग इनिशियली जब क्लासरूम सेशन में तो सिर्फ वही लोग आते थे जो नाड़ी, जिन्होंने वो कर रखा था, वैदिक का पूरा कोर्स किया हुआ है कहीं और से किधर से, लेकिन अब क्या है वो प्रेडिक्शंस नहीं कर पा रहे, या प्रेडिक्शन में एक्यूरेसी नहीं आ रही। अब वो एक्यूरेसी उतनी प्रेडिक्शन की जितनी प्रेडिक्शन की उनकी एक्यूरेसी है उतनी तो आप न्यूमरोलॉजी से दे दोगे। ये तो हम न्यूमरोलॉजी में ऐड कर रहे हैं चीजें, न्यूमरोलॉजी में कैसे हम चीजें ऐड करेंगे और कैसे हमारी दोनों मिला के प्रेडिक्शंस 100% एक्यूरेट आएंगे। जो आप डेट बोलेंगे वो डेट, जो आपने टाइम बोला वो टाइम, वैसे इट विल रिक्वायर सम डिग्री ऑफ प्रैक्टिस फॉर श्योर। ऐसा नहीं है डे 1 में आ जाएगी, बट इट हैज द कैपेसिटी, इट हैज द पोटेंशियल टू डिलीवर सच प्रेडिक्शंस। और वो पोटेंशियल को पूरा कैसे करना है वो आपकी प्रैक्टिस करेंगे। मेरे हिसाब से मैंने न्यूमरोलॉजी तो कर दिया, पर न्यूमरोलॉजी का ग्रिड कार्ड चार्ट बना के माय माइंड गोज टू ब्लैंक कि कहाँ से स्टार्ट करूं, क्या बोल लूं, मेरे को समझ में ही नहीं आता क्या बोल लूं। मुझे लगता है उसका भी एक सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा जिसमें डेट डाली, आपको क्या बोलना है वो भी बता दिया, वो भी आ जाएगा उसके अंदर। नहीं मतलब दैट इज एक्चुअली पॉसिबल है, वो भी पॉसिबल है, क्योंकि जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे नंबर्स तो मालूम ही हमें भाई, देयर आर सर्टेन सेट ऑफ कॉम्बिनेशंस ओनली, तो क्या कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, किस तरीके से बन रहे हैं, वो हमने जोड़ के बता दिया। मैं आपसे एक बात सुनूंगा, मेरे को नहीं समझ में आता क्या करना है। कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको अलग से समझूंगा, सारी चार्ट्स के जो भी आएगा, आप चार्ट आपको अलग से पूरे कैसे पढ़ना है वो बता दूंगा, कोई इशू नहीं, टेंशन मत लो। तो मुझे भी तुम लोग को तो आता है, तुम लोग को सबको आता है, वो आता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट यू गाइस नो, वो कर लेंगे। न्यूमरोलॉजी से भी आप बता पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा बस। अभी सीखे है ना हम लोग थोड़ा, मतलब जैसा जैसा केस आता जाएगा। हाँ केस क्या है, आप तो निकालो ना, सबको बर्थडे विश करने शुरू करो, बताना शुरू करो। या मैंने रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है मुझे। अभी आपने बोला था ना मेरे को कि किसी का बर्थडे आता है तो मैं उनको जिस तरह से निवर्त की बोला वो समझ में नहीं आ रहा ऑपोजिट साइड को कि मैं उनका प्रेडिक्शन कर रहा हूँ करके। फिर तो कहीं कम्युनिकेशन में इशू। कोई नहीं, अभी तुम लोग का भी लास्ट क्लास बाकी है, कम्युनिकेशन कैसे करना हो
उसके अंदर क्या कम्युनिकेट करोगे, कैसे करोगे, वो चीज़ होता है। तो ये अभी आप लोग अपने बना लो इसको, ठीक है। तो इसको करने के बाद कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग इवेंट्स पढ़ना शुरू कर देंगे, एक एक इवेंट का एक एक दिन करके, और कुछ एग्जांपल्स कुंडली में देख के फिर हम उस हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। सो इवेंट्स, क्योंकि मैरिज और नेचर और ये सारी चीजें, चाइल्ड बर्थ और कौन से इवेंट्स हो गए, और जितने भी इवेंट्स है सारे हम करेंगे। विल कवर ऑल द इवेंट्स। बेसिकली इवेंट्स में क्या क्या आएगा, आपका शादी आती है, फिर बच्चे आते हैं, डिवोर्स भी आता है, फिर उससे पहले आपका अफेयर आता है, लेकिन उससे पहले सेपरेशन, अगर मतलब लीगल सेपरेशन है या लिव इन है, वो भी सब आएगा। हाँ, लिव इन भी आएगा, लीगल भी आएगा, सब आएगा, मिस्ट्रेस भी आएगा। Sometimes people don't get divorced, right? Only they say separate. वो भी आएगा, वो भी आ जाता है। सेपरेशन देखेंगे, सेपरेशन पूरा देखेंगे। और फिर उसके बाद आएगा अपना व्हीकल परचेज, प्रॉपर्टी परचेज, हाउस, लिटिगेशन। प्रॉपर्टी परचेज मतलब सेल, प्रॉपर्टी हर तरीके के सेल, और लिटिगेशन आ जाएगा। फिर लिटिगेशन होगा पूरा। फिर उसके बाद है आपका लिटिगेशन के बाद देन देयर इज दिस जेल यात्रा भी तो आएगा उसमें। हाँ, जेल यात्रा, हाँ हाँ, लिटिगेशन में आएगा सबको, हर किस्म की। वो ऐसे ऐसे किडनैप हुआ, मर्डर होगा, किडनैप होने के बाद कि नहीं होगा, यही पता लगेगा, ठीक है। हाँ, किडनैप हुआ, बच जाएगा, नहीं बचेगा, वो सब पता लगेगा। सब वो सारी, ये सारी चीजें हैं, सारे हर चीज की कॉम्बिनेशन है और यूज कर, लेकिन ऐसी कुंडलियां नहीं आती आपको। प्रॉब्लम क्या है, ये कुंडली आपके पास आने की, ये मर्डर कर रहा है या ये कुछ कर रहा है, ये ऐसी बड़ी मुश्किल है। बट हाँ, यू विल गेट सच थिंग्स। अब नॉर्मल आएंगी कि नौकरी कब लगेगी और शादी कब होगी, यही दो क्वेश्चन है। दिस इज लाइक 80% ऑफ द एंटायर पीपल कम फॉर दैट। अगर शादी में प्रॉब्लम होगा या जॉब के लिए आते होंगे या बच्चे के लिए। 80% केसेस यही दो हैं, नौकरी और शादी, मतलब रिलेशनशिप्स एंड बिजनेस या सोर्स ऑफ इनकम, दैट्स इट। हेल्थ भी कोई नहीं पूछता, कोई नहीं। हेल्थ इज अ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। सब हो गया, अच्छा मेरी हेल्थ तो ठीक रहेगी, कि जाते जाते कुछ तो बता दो, और पैसे दिए तो कुछ तो पूछ लो, पूरा पैसे वसूल करते हैं। हेल्थ ठीक है, मम्मी की हेल्थ ठीक है, पापा की हेल्थ ठीक है, सब ठीक है। एक पूछने का था, अगर एक बंदे को कुंडली से कैन वी जस्ट चेक अबाउट हिज फादर्स, मदर्स? we can do a guesswork. Okay. And that's, I'll tell you how to do that guesswork also. कोई इशू नहीं। वो क्या है, जैसे दिया था ना मैंने आपको वो न्यूमरोलॉजी का, उसने उसका इसके तो मुझे पूछा उसकी मम्मी का हेल्थ का, फिर मम्मी का पूरा आ गया फिर मुझे पूछने के लिए। एक डेट ऑफ बर्थ में आपको अपना तो छोड़ो, मम्मी का भी चाहिए, पापा का भी चाहिए। अभी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ सबका पूछते, पूरा खानदान का पूछ लेते लोग। न्यूमरोलॉजी में इतने ऐसे ऐसे क्वेश्चन लोग पूछते हैं, अच्छा इसमें ये भी पता लग सकता है, मगर अभी कैरिड अवे हो जाते हैं। मगर ठीक है, माना कि बहुत कुछ पता लग रहा है एक डेट ऑफ बर्थ, बट इट हैज इट्स ओन लिमिटेशन। सी, एवरी साइंस हैज अ लिमिटेशन, एवरी साइंस, एंड देयरफॉर इट इज अ साइंस। अदरवाइज वो लिमिटेशन नहीं होती तो वो आर्ट बन जाता। साइंस है तभी वो लिमिटेशन लिमिटेड है, कुछ तो लिमिटेशन है, कुछ तो रूल्स है, तो वो ऐसे ही रहेगा। अदरवाइज एंड वो लिमिटेशन है, इसलिए हमें उसको समझ के चलना पड़ेगा कि लिमिटेशन है। एंड दैट्स द रीजन वी आर डूइंग टू थिंग्स। न्यूमरोलॉजी भी पढ़ेंगे हम, एस्ट्रोलॉजी पढ़ी आप, दोनों चीजें मिला के जब आप करेंगे, चांसेस ऑफ एरर इज मिनिमल, वो आप सीख लेंगे बढ़िया। तो ये आप बना लो अपने हाथ से आज, जितने आप बना सकते हो। नहीं बना सकते तो सॉफ्टवेयर खरीदना, सॉफ्टवेयर खरीद लेना। सब लोग इकट्ठे खरीद रहे हैं, इकट्ठे खरीद लेना, अलग अलग खरीदना, अलग अलग खरीदना, जब मर्जी खरीदना। कौन अच्छा है देखना पड़ेगा, हमारा ग्रुप है। नेगोशिएटर वो करेगा ही नहीं, वो 10% डिस्काउंट देगा। वो मैं बहुत खरीदवा लिया, बहुत बोल दिया उसको। एक्चुअल कॉस्ट कितना है उनका सर सॉफ्टवेयर का? 31,000। 31,000 तो 10% मतलब 3,000 काम हो जाता है। 3,000 कम हो जाएगा, 28,900 उसका। इंस्टॉलमेंट में देता है वो भी नहीं देता है? वो चेक कर लो अपने क्रेडिट कार्ड पे, इंस्टॉलमेंट अगर होती होगी तो कर लेना, वो पॉसिबिलिटी है, उसको पे करके क्रेडिट कार्ड पे दे। और कम हो जाता तो अच्छा था, क्योंकि हम लोग सबके थोड़ा फाइनेंशियल अरे इश्यूज है। मैं तो उसको, मैं अगर कम होता, अगर वो जैसा होता ना कम टाइप का, मैं उसको अपने कोर्स का एज अ पैकेज ही बना के देता। I would have been giving this and teaching this, यही पूरा का पूरा। And I am surprised there are so many softwares of astrology, किसी ने भी नाड़ी के ऊपर इतना काम ही नहीं किया। एक्चुअली आपने उसके साथ एक डील स्ट्राइक करना चाहिए था, मतलब अगर मेरे इतने स्टूडेंट्स आएंगे
बहुत सारे टीचर है जो नाड़ी कर रहे हैं आजकल। नाड़ी इज वन ऑफ द हॉट फेवरेट्स जो चल रहा है। तो वो उसको मालूम है कि एक बार नाड़ी ये जो सॉफ्टवेयर का स्ट्रेंथ क्या है, ही Go नोज। down, it will always go up only. हाँ तो यू कैन कॉल हिम, उसका नंबर है उसकी साइट पे, प्रदीप नाम है उसका, बात कर लो प्रदीप से, क्या ठीक। कहता है वो चेक कर लो। तो नाम क्या है उसको उनका? बता- प्रदीप, हाँ, प्रदीप करके कोई है, तो अच्छा। उससे बात कर लेना आप। यही दिल्ली में है, रोहिणी में। अच्छा। यू कैन स्पीक टू हिम, कॉल हिम अप, स्पीक टू हिम एंड चेक क्या है। हमारा किसके पास नंबर 2 ज्यादा है देखना पड़ेगा। वो इतना रो के बोले चीज है। ये मैंने डाउनलोड कर लिया है, तो हाँ इसमें जी, नक्षत्र नाड़ी में आया। नक्षत्र नाड़ी का क्या सिग्निफिकेंस होगा इसमें? जो नक्षत्र नाड़ी लिखा हुआ उसके अंदर नीचे नंबर लिखे हुए हैं ना, हाँ जी, वही नंबर है जो हमने करे हैं अभी। जो निकाले ना अभी नंबर हमने, वही सेम नंबर है। तो दैट मीन्स इस नंबर के हाउस का इफेक्ट आएगा उसकी दशा में। अब ये नंबर कुछ एक केसेस में गड़बड़ होते हैं, कुछ केसेस में बिल्कुल मैच कर जाते हैं, तो उसकी गारंटी हम नहीं देते क्योंकि वो फ्री का है, उसमें इतने पैसे लग रहे हैं। एंड नहीं, इसमें एक्चुअली क्या है, इसमें राहु और केतु का रूट और मीन वैल्यू की डिफरेंस है। ये कसब वगैरह के वो टेबल दे रहा है, साथ में चार्ट हाँ। नहीं दे रहा। नहीं, जैसे चार्ट नहीं, एक नक्षत्र नाड़ी कोऑर्डिनेट्स आएंगे आपके पास, जो नहीं, नक्षत्र नाड़ी, कसब के भी ये साइन हाँ, दे। कस्प के भी वो आएंगे। वो वही केपी वाला ही है ना, तो केपी का में एक पार्ट है नक्षत्र नाड़ी, तो उस वाले सॉफ्टवेयर में राशि चार्ट दे रहा बस। आपका iOS है कि एंड्रॉइड है? एंड्रॉइड। तो एंड्रॉइड में आएगा, केपी में आप जाएंगे तो नक्षत्र नाड़ी जरूर आएगा। अब केपी वाला खोलिए, है, हाँ, तो उसके नीचे नंबर नहीं लिखे हुए, नंबर्स लिखे हुए हैं। बस यही नंबर है जो हमने बनाए, वही नंबर चाहिए हमें, वही नंबर चाहिए। ओके, वही नंबर आप चाहो तो, डिटेल्स आप बताओगे। हाँ, नंबर का मतलब क्या, वही तो पढ़ना पूरा। ओके, आज तो हमने देखा नंबर्स आते कैसे, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, चलित का लॉजिक क्या है, और बेसिक हमने ये समझा बस। अब नंबर्स का एग्जैक्ट मतलब क्या है, कैसे उनको रीड करना है, वो चीज हम अगली क्लास से शुरू कर देंगे। ये कसब में भी नंबर दे रहा, चार्ट नहीं दे रहा। चार्ट हाथ से बनाना पड़ेगा। चार्ट तो कौन सा चार्ट की बनाना है, जरूरत ही नहीं है ना, चार्ट की क्या जरूरत है इसमें, हमें ऑटोमेटिकली। सिर्फ नंबर कोऑर्डिनेट्स चाहिए। बस। सर मैं एक डेट ऑफ बर्थ और ये देते आप उसका कोड भेजेंगे क्या मुझे? तो एक बार हाँ, मैं जो भी आप मेरे को ग्रुप पे डाल दो, मैं हम्म। पिछले नेक्स्ट क्लास से पहले सबके जितने भी होंगे वो बना के एक साथ ही दे दूंगा। कभी अगर आप प्रैक्टिस लोगों के 5-6 वो हैं तो नाम के साथ दे देना, ताकि अगर कभी खोलना पड़ेगा उसको तो मैं सेव कर लूंगा, उसको बाद में हम खोल भी लेंगे। ठीक है। ठीक है, स्टडी करने के लिए जिसको भी चाहिए अभी आई कैन सेंड दैट। वो 4 चाहिए, 5 चाहिए, एक साथ दे देना, ठीक है। ताकि मैं एक साथ बना के फिर डिटेल्स लेके सबको आप लोगों को भेज दूँ। ठीक है। So you तो can do प्रैक्टिस करके एटलीस्ट वो वेरीफाई करने में मतलब फिर सोच ले बिल्कुल कॉन्फिडेंट कि ठीक हो गया कि नहीं करना। नहीं, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, फिर ये भी ऐसा, ये भी ठीक हो जाएगा कि जो प्रैक्टिस करनी है हमने, हम वही वाले हॉर्सकोप खोल लेंगे ठीक है, यहाँ पर, एंड देन वी कैन चेक श्योर। कि कैसे करना है। ठीक है, तो वो चीज आ जाएगी। तो ठीक है, फिर ट्यूसडे को मिलते हैं, श्योर लेट्स सर। मीट एंड स्टार्ट प्रेडिक्शंस। ओके जी, ओके, थैंक यू थैंक यू। सर। थैंक यू।